मेरे प्रिय मित्रों, आइए 9 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय प्रातः स्वाध्याय वेला दिवस 110 धन 40वें संस्कृत साहित्य के अष्टम दिवस में ज्योतिष पाठ के 40वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्योदय 6:56, अस्त होगा 17:56, दोनों 56 है। 3 घंटा 7 मिनट 3:07 स्थानीय समय हो चुका है, लोकल टाइम। दैनिक कार्यक्रम की अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम मुख्य कार्य कर्तव्य करने योग्य काम स्वाध्याय प्रातः स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा कहते हैं। पाठशाला के भाग दूसरे पर पहले चर्चा, पाठशाला के भाग 1 पर बाद में चर्चा हम करेंगे। आइए पाठशाला के भाग 2 में प्रवेश करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र, विषय संस्कृत साहित्य, अष्टम दिवस में आइए प्रवेश करें। जो द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है और व्यक्त करने का तरीका जो है, ढंग जो है, इसको व्यक्त करते हैं SLC। एस का मतलब होता है संस्कृत, L का मतलब होता है लिटरेचर, जो कि आंग्ल भाषा का मतलब है, और उसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो संस्कृत साहित्य होता है। इस शीर्षक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पद्य गद्य व्याकरण। इस पुस्तक का शीर्षक जो दिया है, टाइटल जो है, इसका नाम है पद्य गद्य व्याकरण। 3 बातें हमें इस पुस्तक में समझनी है। पहले पद्य को समझना है, फिर गद्य को समझना है, फिर व्याकरण को समझना है। पहले 4 खंड दिए थे। पहले खंड में हमने पद्य को समझा, दूसरे खंड में भी हमने पद्य को समझा। पहले खंड में पद्य को समझा और मित्र धार्मिक को हमने समझा। किरातार्जुनीयम, उसके बारे में हमने 46 श्लोकों को समझने का प्रयास किया, क्रमशः 5 इकाइयों में। पहले इकाई में भारवी से परिचय हुई, भारवी की जीवनी बायोग्राफी को हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद क्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें में तो हमने जो महत्वपूर्ण सूक्तियां थी उसको लेने का हमने प्रयास किया। लेकिन जो 3 इकाई, दूसरा, तीसरा, चौथा जो इकाई है, इसमें हमने क्रमशः 46 श्लोकों को लेने का प्रयास किया। जिसमें किरातार्जुनीयम, किरात मतलब होता है शिव, अर्जुन मतलब हो गया अर्जुन। जब वनवास मिलता है, यहाँ पर महाभारत का प्रसंग यहाँ पर लिया गया है। 18 सर्ग इसमें दिए गए थे। केवल हमने एक सर्ग को हमने कहा था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कहा था कि आपको केवल सर्ग 1 को समझना है, अर्थात 18 सर्ग नहीं समझने, आपको केवल स्नातक द्वितीय वर्ष में केवल आपको 1 सर्ग समझना है। उसमें आपको 46 श्लोक आपको दिए, वो समझना है। तो उसमें अच्छा प्रसंग यहाँ पर किरात और यहाँ पर द्रौपदी का अच्छा प्रसंग यहाँ पर दिया था, ये हमने समझने का प्रयास। पद्य काव्य के अंदर हमने किरातार्जुनीयम नामक मित्र भारवी ने लिखा था, उसको हमने समझने का प्रयास संक्षिप्त में, एक सर्ग 1 को समझने का प्रयास में, एक खंड 1 में हमने करा, पद्य को समझा। उसके बाद पद्य काव्य दूसरे खंड में प्रवेश किए। दूसरे खंड में हमने पद्य काव्य था, हमने कालिदास से फिर स्नातक प्रथम वर्ष में हम परिचय हो गए थे, लेकिन पुनः हमें उनसे परिचय होने का अवसर मिला। उनके 8वें ग्रंथ में 8 ग्रंथ हमने देखा। उस 8वें ग्रंथ में फिर हमने दूसरा पद्य जो हमने देखा, जो पद्य काव्य है, पद्य काव्य के अंदर हमने कुमार संभव को समझने का प्रयास किया। कुमार संभव के बारे में हमने देखा, वो भी एक क्या है, पद्य काव्य है। जहां पर शिव पार्वती का प्रसंग था, हमने क्रम से पहले इकाई में वहां पर भी जो दूसरा खंड जो था पद्य काव्य है, लेकिन मित्र जो है, मित्र का नाम था कालिदास। मित्र का नाम कालिदास था, उनके पद्य काव्य को हमने समझने का प्रयास कुमार संभव किया। उसमें हमने पहले इकाई में तो कालिदास से जीवन उनके परिचय होने का प्रयास हमने किया। उसके बाद क्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी इकाई में हमने क्रम से 15 श्लोकों को लेने का प्रयास किया। ऐसे हमने 60 श्लोक को लिया क्रम से 4 इकाई में। प्रसंग दिया था कालिदास ने इकाई में हिमालय को देवात्मा हिमालय उन्हें उपाधि दी थी। हिमालय कैसा है? देवात्मा, देव धन आत्मा 2, देवात्मा 2 यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहुविग्री यहाँ पर समास हो रहा है। देवात्मा, तो उन्हें उपाधि क्या थी कि हमारे ऐसा हिमालय देवात्मा है। उसके बारे में सुंदर प्रस्तुति उन्हें वर्णन यहाँ पर इकाई दूसरी में करी। तीसरी इकाई में क्रम से उन्हें बताया पार्वती का जन्म होना, तीसरी इकाई में। चौथे इकाई में पार्वती का, और 5वीं इकाई में दोनों क्रम से बताया कि पार्वती का शिव के लिए प्राप्त करने के लिए पूजा करना, प्राप्ति के लिए फिर नारद के द्वारा उनको सूत्र देना, मंत्र देना, ओम नमः शिवाय का एक मंत्र देना, उसको जाप करने के लिए
ये प्रसंग पूरा हमने सर्ग एक में समझने का प्रयास किया कि कैसे सुख में प्राप्त करो, इसलिए उपासना कर रही थी। ये प्रसंग हमने पद्य काव्य खंड दूसरे में समझा। अब कल हमने खंड तीसरे में प्रवेश किए हैं। तीसरे खंड में पद्य को तो हमने समझ लिया, अर्थात पद्य में हमने दो पद्य हमने समझे, दो पद्यबद्ध थे। एक को हमने किरातार जन्यम जो था भारवी के द्वारा, और कुमार शंभु जो कालिदास के द्वारा था। ये हमने पद्य काव्य दो खंड में समझे। तीसरे खंड में हम गद्य को समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। हमने कहा कि कोई भी रचना जो होती है वो 3 तल पर होती है, 3 स्तर से होते हैं। लेवल 3 टाइप्स ऑफ द लेवल, 3 लेवल होते हैं: साहित्य, संगीत और कला, कृति, काव्य और कला। और उन रचना को जो कौशल, जो स्किल है, उसको व्यक्त करने का तरीके के नाम, तरीके 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। या को हम पद्यवत करें या उसको हम गद्यवत करें, या उसको पद्य और गद्य दोनों करेंगे तो गाथा, दोनों का अगर उपयोग एक साथ हम करेंगे तो गाथा कहलाएगा। 3 यहाँ पर व्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं। तो क्रम से पहले खंड में हमने, पहले और दूसरे खंड में तो पद्य को समझा कि जो भी रचना थी वो पद्य काव्य को समझा। हमने कहा काव्य भी क्या है, पद्य काव्य भी हो सकता है, गद्य काव्य भी हो सकता है। ऐसे हमने कहा था कृति भी क्या है, पद्य काव्य और गद्य काव्य। कृति भी क्या है, पद्य कृति और काव्य कृति हो, पद्य और गद्य में हो सकती है कृति। ऐसी कला भी क्या है, पद्य और गद्य में हो सकती है। हाँ, पद्य और गद्य में क्या फर्क है कल हमने समझा। पद्य हमने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास का हमने उपदेश लिया था, वहीं से हमारा यहाँ पर खंड तीसरे में कादम्बरी के एक जो मात्र एक हिस्सा जो है सुकनाश उपदेश, सुख को उपदेश देते हैं। उसमें हमने कहा था कि पर गोस्वामी तुलसीदास का हमने सूत्र लिया था, पाई ली थी। तो ये क्या है, पद्य बता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जी आचर नहीं नर घनेरे, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा, हित अनहित पशु पाछन जाना, मानस तनु गुण ज्ञान निधाना, परहित सही सधर्म नहीं भाई, परे पीढ़ा सम नहीं। और ढा हमने कहा उच्चारण करने विशेष ध्यान देना हमें। टो ठो डो ढो, जैसे सौ सौ सौ, ये तीनों सौ में हमारा उच्चारण क्या होता है, जीवा का स्पष्ट उच्चारण का हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही टो ठो पीढ़ा, टो ठो पीढ़ा, पीड़ा बोलते हैं। उच्चारण करने में क्या काम चलाओ भाई, बोलो सही, काम चलना है। लेकिन जिसे उच्चारण स्पष्ट करना है उसको ख्याल रखना होगा। जिसका मतलब कोई भी अगर इंटरव्यू में ये चीजें हम देख लेंगे, छोटी बच्चे को शब्द उच्चारण करना आता नहीं आता, इसके ये होता है कि व्यक्ति को विद्या में शिक्षा में कितना जागरूक है। काम तो चल जा रहा है, ठीक है, पीड़ा बोलो किसी बोलो कुछ भी नहीं। अब से सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी होती हो, ढी होता है, टो ठो डो ढो, ढी ढी होता हो। अब सीढ़ी बोलते हैं, मतलब भाई वही आदत बन गई हमारी। कभी हमने ध्यान दिया नहीं कि हम उच्चारण क्या कर रहे हैं। यही चीज हमें ध्यान देना होता है। तो इससे जो इंटरव्यू लेना यही से पकड़ लेगा, छोटी छोटी बातों को ही पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो है स्टूडेंट विद्यार्थी जागरूक नहीं है। तो वही है, पर पीढ़ा है सबने दिमाग। तो ये जो कालिदास जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ये क्या है, पद्यवत है। गद्यवत क्या होता है, पद्यवत में मतलब कविता। सीधी सी बात है कि कवि क्या करता है, उसको हम कविता कहते हैं, पोइट कहते हैं। और गद्य क्या होता है, कथा होती है। उसी कथा को आइए समझे आज की पाठशाला में। कल हम प्रवेश कर गए थे, पर हमने समझा कादम्बरी में हमने। अब कादम्बरी किसने लिखी होगी फिर यार, कादम्बरी किसने लिखी है। अब कादम्बरी को हमें समझना है, कादम्बरी क्या एक रचना है। अब किन मित्र ने लिखा, कब लिखा, कल हमने समझा। अब कादम्बरी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बाण भट्ट को समझना होगा। और बाण भट्ट का जन्म कब हुआ होगा, फिर जन्म हमने कहा कल 606 से ईस्वी से लेकर के 648 के मध्य जो थे, उसके मध्य में इनका समकालीन उसका जन्म मानते हैं। जो हम 2021 कह रहे हैं, ईसा के हिसाब से हम गणना कर रहे हैं। जब ईसा का जन्म हुआ था, ईस्वी कहते हैं, तो ईस्वी कहा हमने, ईसा पूर्व, ईसा बाद में पश्चात हम कहते हैं। तो जब ईसा का जन्म हुआ था, हम समय की गणना। ऐसे विक्रम संवत, विक्रम से हम संवत की गणना करते हैं, 2078 जो हम बोल रहे हैं।
ईसा और विक्रम में 54 साल का अंतर होता है बीच में सालों का। 54 साल का डिफरेंट होता है, 54 साल मतलब ज्यादा होता है आगे, मतलब 54 साल ज्यादा, मतलब ईसा में अगर 54 साल अगर जोड़ो तो संमत आ जाता है, विक्रम संमत आ जाता है। विक्रम में जब आज जगह जन्म हुआ था तब से भी संमत प्रारंभ हमने किया। अब जैसे ये संमत मतलब क्या, हमने कहा कि ये भी क्या है, काल है, एक समय है। जैसे कोई आर्मी में दौड़ता है तो उसमें जो समय को जो बनाता है कि इतने मिनट में आपको रेस पूरी करनी है, तो उस समय क्या है उसके लिए, तो और क्या बज रहा है, 10 बजे करें या रात 12 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है कि मेरा 5 सेकंड में मेरे को दौड़ पूरी करनी है, 5 मिनट में 3 या 4 मिनट में कोई दौड़ पूरी करनी है तो करनी है। इतना 1600 मीटर मेरे को इतना दौड़ 5 मिनट में निकालनी है तो निकालनी है, तो उसमें वो 5 मिनट को देखेगा, उसमें क्या समय हो रहा है वो नहीं देखेगा, उसमें वो चीज नहीं देखेगा। अब किसने लिखा, हम कहते हैं, हम कहते हैं कि बाण। अब बाण भट्टे क्या है? अब बाण का जो कृति जो रचना है उस तो बाद में समझने के लिए पहले बाण को तो समझे, कब जन्म हुआ, क्या हुआ। हम कल ये लिख रहे थे कि इनका जन्म क्या हुआ था 606 ईस्वी के मध्य में, 606। अब हम समझ जो बात, हम आर्मी के बारे में बताते हैं कि आर्मी जो दौड़ करनी होती है तो उसको 5 मिनट में, उस समय क्या हो रहा है, कितना बज रहा है, 10 12 बज रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। उस समय जो समय घड़ी में चल रहा है उस समय से मतलब है। तो ऐसे ही ये हमने, अब हम चूंकि ज्योतिष के पाठशाला के भाग 1 में समय को समझ रहे हैं, काल को समझ रहे हैं, टाइम को समझ रहे हैं, तो उसी प्रश्न में यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या जन्म कब हुआ था 606 में। तो इस कहने का मतलब है ये 2021 जो लोग कह रहे हैं, तो एक टाइम पहले एक समय में जो अतीत हो चुका है वो 606 भी रहा होगा। कहने का मतलब ये है इससे समय भी पहले समय था और आगे भी होगा। अभी 2021 से कभी आगे जाके यहाँ पर 2 5 2 1 भी होगा, तो समय तो बढ़ता रहा है निरंतर। तो समय बताते हैं कि 606 ईस्वी से लेकर के 648 के मध्य क्या होता है, बाण का, मित्र बाण का जन्म होता है। कवि जो गद्य काव्य है उनकी रचना कवि है और उनका नाम दिया है कादम्बरी। और कादम्बरी के अंदर केवल एक छोटा सा मात्र एक हमें समझना है सुकनाश उपदेश के बारे में। सुकनाश उपदेश के बारे में हमें समझना है केवल सुख। अब सुख क्या होता है? सुख मतलब आमतौर पर सुना था सुखदेव एक नाम ने सुना होगा, वो भी तो कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है जो हम कह रहे हैं 18 जो पुराण कह रहे हैं उसमें भी तो कथा ही है, वो भी तो क्या है गद्यवत है। तो वहां पर भी सुखदेव जो पढ़ा वो सुख मतलब तोता, तो यहाँ पर भी सुख मतलब वही है क्या, सुख को उपदेश दिया जा रहा है। पिछले दिनों में कुछ बातें बताई जा रही हैं। ऐसे वहां पर शिव पार्वती का प्रसंग था, कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है प्रसंग, शिव जी पार्वती को बता रहे थे, कथा बता रहे सुना रहे थे, लेकिन पार्वती को नींद आ जाती है तो सुख तोता सुन लेता है, वो हाँ हाँ कहता है। तो आगे जाके वो फिर व्यास के पत्नी की वहां ठोर लेता है, वो उस समय तक बाहर निकलता ही नहीं है क्योंकि पीछे शिव जी आ रहे हैं। भाई तूने कहे सुन ली कथा, पार्वती नींद आ गई है, लेकिन जब शिव जी सुना रहे थे कथा तो बीच में हाँ हाँ कौन बोल रहा है, तो उससे फिर नाम सुखदेव पड़ता। आगे फिर कृष्ण जो व्यास उनके जो पिताजी हुए, उनकी माँ से उनको गर्भ होता है तो उनको गर्भ से निकलते उनका नाम वहाँ से सुखदेव पड़ता है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में है, तो बिल्कुल आगे वो कथा है। तो वहाँ से सुख मतलब होता है, ये हमें समझना है। यहाँ भी सुख का है, मतलब सुख को उपदेश की बातें दी जा रही है, उसी समय को बातें में समझनी है। तो पाठ जो पुस्तक जो है उसमें जो शीर्षक जो दिया है उससे बातें आगे समझ में आ जाती है। सुख मतलब तोता के बारे में उपदेश, उपदेश मैंने हमने कहा कि सलाह देना, एडवाइस देना, इसके बारे में कुछ बातें होंगी। केवल कादम्बरी का प्रसंग मात्र केवल हमने सुखनाश उपदेश को लेना है। और यहाँ पर उपदेश, यहाँ पर एक हिंदी विच्छेद हो रही है, सुखनाश उपदेश 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो सुख नाश उपदेश 3 शब्द मिलकर बन रहे हैं, नाश कहते हैं। अब वो वाला नाश नहीं है, नाश इनकी शौ का मतलब क्या, जो हमारी जीवा जो होगी बीच में रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, मध्य में रहेगी। नाश वाला शौ नहीं है जो नीचे मतलब हमारे दांतों का यहाँ पर लगे वहां पर उच्चारण करते हैं, ध्यान देना। वो नाश में क्या होता है, ये वाली शौ होती है, लेकिन जब हमारी जीवा मूर्धा में लगे। छोटी छोटी बातें व्याकरण से ही ध्यान देना कहाँ पर कौन शब्द उच्चारण में करना है। और आगे में शौ शुभ लिखा है और यहाँ पर शौ में अंतर है, उसमें हमारी जीवा ने कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है या मध्य में रहना, कहाँ पर रहना है।
बीच को बोलते हैं तालु, मूर्धा बोलते हैं, तालु बोलते हैं, सीधे जी बोलेंगे तो उसको। तो जुबा है कहाँ जाना वो हमें यहाँ पर। तो कादम्बरी का क्या है, हमें शुक्रांशों के मात्रा प्रसंग में समझना है। इकाई हमें तीसरी और चौथी इकाई है उनको हमें समझेंगे, लेकिन साथ साथ पांचवी और तीसरी और चौथी इकाई हमें समझना है। तीसरी और चौथी इकाई को हमें समझना है। पहली इकाई तो हमने समझ लिया, पहली इकाई तो हमने समझ लिया है, कल हमने समझा। आज की पाठशाला में दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई को हम समझेंगे। आज की पाठशाला में हम पहली इकाई में हमने संक्षिप्त में बाण के तत्व को समझने का प्रयास किया। चलो इसको और पुनरावृत्ति लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 5 इकाई, आज 5 इकाई को एक बार हम संक्षिप्त में समझ लेंगे। 1 2 3 4 और 5, पांचों की पांचों इकाई हमें समझनी है। पूरे खंड को हमें समझना है, खंड को विराम हमें देना है। आज के बारे में गद्य काव्य में आज पूरा खंड पूर्ण कर लेना है हमें। तो पांचों इकाई का क्रम हमें समझना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई हमें समझना है। तो बाण की जीवनी के बारे में समझेंगे पहले इकाई में, दूसरे में उसके बारे में उन प्रसंग कुछ होगा, उन प्रसंगों को लेने का प्रयास हम क्रम से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई में करेंगे। आइए तो समझें तो क्या होगा इसमें। खंड तीसरे में हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक कादम्बरी है। कादम्बरी के अंतर्गत हमारा प्रसंग शुकनाश उपदेश है। शुकनाश उपदेश है, उसको हमें लेना है। अब शुकनाश में क्या क्या हमें समझना है। पहले में हमने कहा कि गद्य काव्य परंपरा के बारे में, बाण की कादम्बरी का विहंग अवलोकन करना, विहंगावलोकन करना, शुकनाश उपदेश का परिचय करना, शुकनाश धन उपदेश का परिचय करना। प्रस्तावना में हमने कहा कि गद्य है, एक पद्य होता है, एक गद्य होता है, लेकिन जहां पर दोनों को एक साथ हम अगर बात करेंगे उसको हम गाथा कहते हैं। तो बाण के बारे में हमने देखा इकाई पहली में प्रस्ताव, इकाई दूसरी और पहला चरण जो था प्रस्तावना हमने देखी। उसके बाद दूसरा उद्देश्य, 2 4 5 उद्देश्य को हमने लिया। उसके बाद तीसरे चरण में बाण, संस्कृत श्रेष्ठ गद्य कवि जो है बाण को हमने समझने का प्रयास किया। कि हमने कहा कि ये सुबंतु और अलंकृत गद्य शैली के श्रेष्ठ कलाकार हैं मित्र बाण भट्ट। जीवन और समय के बारे में हमने देखा कि हर्ष चरित के आरंभ के उच्चवासों में उन्होंने अपने पूर्वजों और अपना परिचय कथा के माध्यम से दिया है। और एक किसके प्रश्न पूछा जाएगा कि महाकवि बाण किसके समकालीन थे, किस राजा के, तो बताना होगा उसका उत्तर सम्राट हर्षवर्धन। तो मित्र जो बाण जो भट्ट हैं वो किसके समकालीन थे, सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन हम अब सम्राट हर्षवर्धन का समय जन्म कब हुआ था, तो उनका समय हमने कहा 606 ईस्वी से लेकर के 648 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। इसका मतलब उनका जन्म इस समय हुआ था। और यहाँ पर हमारे जो मित्र जो बाण कवि हम कह रहे हैं, वहां कवि जो कह रहे हैं बाण भट्ट, उनका भी जन्म इसके समय, इसके आसपास, इसके सामने पे है। तो यहाँ से हम ये हिसाब लगाते हैं कि जो बाण का जन्म जो बाण भट्ट जो गद्य कवि जो है बाण है, उनका जन्म क्या है 7वीं ईस्वी के पूर्वार्ध में हुआ है। ये हम यहाँ से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है। ये हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं, यहाँ से हम निचोड़ निकालते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेशन निकालते हैं। निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि उनका जन्म क्या होता है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में। पूर्व में होता है पहला, पूर्व दिशा हम कहते हैं। पूर्व ने पहले, सूर्य जहां से आज को पूर्व, जो पहले आया इसको पूर्व और जो बाद में इसको पश्चात कहते हैं। पूर्व और पश्चात, पूर्व से फिर पूर्व दिशा बनी है। सूर्य पहले कहां से आता है, इस दिशा से आता है, उस दिशा का नाम क्या रखते हैं, पूर्व दिशा रखते हैं। जहां सूर्य पे जहां को छिप जाता है, ढलता है, वहां को हमने पश्चिम रखा। रचनाएं क्या थी, हमने कहा 3 रचनाएं इनकी प्रमुख होती हैं। एक नाटक है जिसको मुकुट ताड़िक तक हम कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं आख्यायिका जो है उसका नाम है हर्षचरित। तीसरा है कथा कादम्बरी जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें केवल शुकनाश उपदेश को में लेना है, शुकनाशोपदेश को में लेना है। चौथा था हर्षचरित। क्या है, जो हमने कहा कि क्या है, एक आख्यायिका है। ये आख्यायी में क्या दिया है, इसके बारे में ये रचना दी है। तो संक्षिप्त में रचना के बारे में था, क्योंकि अब पहले इकाई में हम क्या समझ रहे हैं, महाकवि गद्य कवि जो हैं
बाण भट्ट को समझना तो उनकी रचनाओं को भी समझना होगा। हालांकि यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्पष्ट कहा है कि आपको क्या करना है, कादम्बरी का एक प्रसंग मात्र शुकनाश उपदेश को लेना है। लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाएगा पहले में कि उसके उनके ग्रंथ कौन कौन से, उसमें कभी उसके बारे में संक्षिप्त बताइए, कितनी रचना ने की है, उनकी कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में बताओ। तो बताना पड़ेगा एक नाटक है, एक आख्यायिका है, एक कथा है। या कभी कोई प्रश्न आ जाएगा कि कादम्बरी क्या है, नाटक है, आख्यायिका है, कथा है या कुछ भी नहीं है। कभी कोई प्रश्न आ जाएगा तो उत्तर हमें देना है क्या है, कथा है। कादम्बरी क्या है, कथा है, ना कि नाटक, ना कि आख्यायिका। नहीं आख्यायिका है, नहीं नाटक है, बल्कि क्या है, कथा है। तो ये प्रश्न हमें यहाँ पर समझना है। इसके अलावा हर्ष के बारे में जो हमने कह रहे रचना, उनको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, उसकी रचना बारे में बताया है। फिर अगला फिर कादम्बरी। तो कादम्बरी को आइए समझिए कि कादम्बरी को हमें समझना है, क्योंकि कादम्बरी का एक प्रश्न का एक छोटा हिस्सा है, वो तो समझना है, शुकनाश उपदेश को समझना है। तो कादम्बरी का हमें कोई बात समझने, उसको में उससे परिचय होना अनिवार्य है, क्योंकि उससे एक हिस्सा हमें समझना है। बाण भट्ट की प्रख्यात गद्य रचना कादम्बरी एक कथा है। सबसे पहली बात, कथानक कवि कल्पित है, कवि की कल्पना के द्वारा है। इसमें चंदा पीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों का वृत्तांत यहाँ पर किया गया है। कादम्बरी को 2 भागों में बांटा है, पूर्व भाग उत्तर भाग में। पूर्व भाग संपूर्ण ग्रंथ के 2/3 भाग है, इसे ही बाण की कृति माना गया है, रचना मानी गई है। उत्तर भाग की रचना बाण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने की है। तो कभी प्रश्न आ जाएगा कि ये 2 भाग कौन कौन से हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। उत्तर भाग किसने लिखा, प्रश्न का उत्तर होगा उनके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखा हुआ उत्तर भाग को। और पूर्व भाग को क्या लिखा है, जो 2/3 है, वो स्वयं बाण भट्ट ने लिखा है। कादम्बरी की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है कि विदिशा नगर के राजा थे शूद्रक, जो अत्यंत प्रतापी और कलाविद थे। एक दिन प्रातः वह अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, तभी प्रतिहारी ने आदेश प्राप्त कर एक चांडाल कन्या को सभा में प्रवेश कराया। चांडाल कन्या के हाथ में सोने का पिंजरा था, जिसमें वैशंपायन नाम का शुक था। शुक ने अपना दाहिना चरण उठाकर श्लोक द्वारा राजा का अभिवादन किया। शुक द्वारा राजा शुद्धक के समक्ष कथा का आरंभ हुआ। इस शुक के विषय में राजा को महान कौतूहल हुआ। चांडाल कन्या तथा शुक के भोजन एवं विश्राम कर लेने पर राजा ने उस शुक से अपने विषय में बताने को कहा। शुक ने अपनी कथा सुनाई और बताया कि यह विंध्या तटवी में अपने वृद्ध पिता के साथ रहता है। एक बहिल्य ने अन्य शुकों के साथ उनके पिता का वध कर दिया और नीचे फेंक दिया। पिता के पंखों के भीतर छिपकर वह भी नीचे गिरा, किंतु बच गया। अपने प्राण बचाने के लिए वह झाड़ियों में छिप गया। बहिल्य के चले जाने के बाद उस मार्ग से जाने पर ऋषि कुमार हारित उसे दयावश अपने साथ लेकर महर्षि जाबाली के आश्रम में आई। जाबाली ने अपने शिष्यों को शुक के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार सुनाई। तो यहाँ पर महर्षि जाबाली अपने शिष्य को सुना रहे हैं कथा, जैसे राजा परीक्षित को सुनाते हैं सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जाबाली जो हैं अपने शिष्य को कथा सुना रहे हैं, शुक की पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। जाबाली द्वारा आश्रम के शिष्यों के समक्ष शुक के पूर्व जन्म का चंद्रापीठ की कथा सुनाना। उज्जैनी में तारापीठ नाम के राजा थे, उनकी महारानी का नाम विलासवती था। राजा के महामंत्री का नाम शुकनाश। अब ध्यान दें, शुकनाश उपदेश बन रहा है, तो इस ध्यान से महामंत्री का नाम है शुकनाश और शुकनाशोपदेश बनेगा। शुकनाश महामंत्री की पत्नी का नाम था मनोरमा। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, पत्नी कौन कौन सी है। बहुत दिनों की पूजा अर्चना के बाद राजा तारापीठ को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी दिन शुकनाश के यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया। शुकनाश कौन है, महामंत्री है। राजा का महामंत्री का नाम क्या था, शुकनाश था। और यहाँ पर जो शुकनाश उपदेश कह रहे हैं, ये भी शुकनाश धन उपदेश 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी हम जो नाश कह रहे हैं वो नाश नहीं है, ख्याल रही। नाश में अगर होता तो यहाँ पर द्विवाली सौ आती, जो यहाँ पर शुक का शब्द है, 100 वाला नाश नहीं। तो ये पूरा नाम एक है, पूरा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रश्न का उत्तर होगा कि शुकनाशोपदेश में 2 शब्दों, कौन कौन से 2 शब्द हैं, एक शुकनाश है, दूसरा उपदेश है, जो हमने यहाँ पर तोड़ बताया। शुकनाश उपदेश कहते ना सर्वानाश हो जाए, नाश हो जाए। वो नाश में 100 वाली आने वाली सौ आती है, जो सुख वाली 100 है। वो वाली 100 में हमें मूर्धाभ में जाना पड़ता है जीवा को, और यू वाली 100 में क्या है, मध्यम रखना पड़ता है हमें। 100 100 100 100 उच्चारण जब करेंगे
तो जब हम सर्वनाश अगर कहते सर्वनाश हो जाए, नाश जब कह रहे तो उसमें सौ करते में जीवा कहाँ जानी चाहिए, यहाँ दांतों के यहाँ, और यहाँ पर वाला नाश नहीं है। तो क्या दो शब्द सुखनाश और उपदेश मिलकर बना है शब्द। तो सुखनाश कौन है? राजा का मंत्री है, महामंत्री है। उनका नाम क्या था? कहेंगे राजा। अब राजा कौन है फिर? राजा कौन है? महारानी का नाम तो विलासवती हो गया। तारापीठ, तारापीठ क्या है? राजा है। उनकी मंत्री का नाम था, उनके महामंत्री का नाम था सुकनास। और राजा कौन है? तारापीठ। महामंत्री के पति का नाम मनोरमा था। बहुत दिनों के बाद पूजा अर्चना के बाद तारापीठ, तारापीठ में कौन है? राजा। राजा तारापीठ को पुत्र की प्राप्ति है। उसी दिन शुकनाथ तथा महामंत्री जो है उनके यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा के पुत्र का नाम चंदापीठ, चंदापीठ। शुकनाश के पुत्र का नाम वैशंपायन। अब रखें यहाँ, ध्यान रहे, शुकनाश के पुत्र का नाम क्या है? वैशंपायन है। तथा दोनों ने साथ साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। चंदापीठ के गुरुकुल से लौटने पर पिता तारापीठ, तारापीठ मतलब राजा जो है, ने उसका यौवन राज्य से किया। इस अवसर के पूर्व चंदापीठ मंत्री शुकनाश से मिलने गया। शुकनाश ने एक सारगर्भित उपदेश उनको दिया जिसका नाम पड़ता है सुकनाश उपदेश। तो सुकनाश मतलब राजा जो हैं तारापीठ हैं, उनके क्या थे? महामंत्री थे। उनका नाम सुकनाश था। उनने किसको दिया? उनने इस अवसर पूर्व चंदापीठ मंत्री सुकनाश से मिलने गए। शुकनाश ने एक सारगर्भित उपदेश दिया जो शुकनाश उपदेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो यहाँ पर मैं महागद्य कवि बांडे इसको शीर्षक को दिया है, उस रचना का नाम ही क्या दे दिया? शुकनाश उपदेश दिया। क्या हुआ ये चीज में? तो चंदापीठ जो है, चंदापीठ हमने कहा कि राजा का पुत्र का नाम था, राजा का पुत्र भी हुआ। और जो मंत्री है सुकनाथ जो नामक जो मंत्री है, महामंत्री जो है, उसका भी पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। और जबकि राजा जो हम बता रहे हैं, राजा का नाम तारापीठ है, उनके पुत्र का नाम चंदापीठ था। ठीक हो गया। और चंदापीठ के गुरुकुल में लौटने पर पिता, अब चंदापीठ कौन है? चंदापीठ हमने कहा कि पुत्र का है। तो पुत्र के गुरुकुल लौटने पर पिता ने तारापीठ से उनका राज्याभिषेक राजा। ठीक है। इस अवसर पर पूर्व चंदापीठ, अब चंदापीठ मतलब क्या है? मंत्री शुकनाथ से मिलने गया। इस अवसर के पूर्व मतलब अब तो राज्याभिषेक जो करा, इससे पहले की बात हो रही है। तो इससे पहले जो चंदापीठ मतलब जो राजा का जो पुत्र है जिसको नाम चंदापीठ है, उसने क्या करा? शुकनाथ जो महामंत्री, उससे उपदेश सुना। और इन दोनों का प्रसंग से नाम से ही गद्य कवि बाण भट्ट ने इस कृति का नाम रख दिया सुकनाश उपदेश। सुकनाशोपदेश, सुकनाशोपदेश उपदेश दिया। अभिषेक के बाद चंदापीठ अर्थात राजा का पुत्र का नाम है, दिग्विजय यात्रा पर निकला। अनेक राजाओं को परास्त कर वह हिमालय के निकट विश्राम करने के लिए रुका। एक दिन शिकार खेलने के लिए निकलने पर किन्नर मिथुन को देखा और उत्सुकता होने के बाद जानने की ललक के कारण उसने पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया। उत्सुकतावश उनका पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया। किन्नर मिथुन अदृश्य हो गए। तब जल की खोज में वह अच्छोद सरोवर के पास पहुंचा। वहां जल पीकर अपने अश्रु को बांधकर विश्राम करने लगा। तब ही उसे वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ी। इसकी खोज करते हुए वह सरोवर के तट पर स्थित शिव के मंदिर में वीणा बजाकर प्रस्तुति करते हुए एक युवती को देखा। उसे देखकर वह चकित हुआ। युवती उसे अपने आश्रम में ले गई। उसके फल आदि से चंदापीठ का सत्कार किया। चंदापीठ कौन है? चंदापीठ जो है राजा तारापीठ का पुत्र है। और राजा तारापीठ के मंत्री का, महामंत्री का नाम क्या था? सुकनाश था। और राजा तारापीठ के पुत्र का नाम चंदापीठ। चंदापीठ को जो मंत्री जो हैं सुकनाश उपदेश देते हैं, तो उनकी दोनों का प्रसंग का नाम क्या दिया? सुकनाश उपदेश रखा। फलादि से चंदापीठ का सत्कार किया। चंदापीठ के आदर पूर्वक प्रश्न पूछने पर युवती ने उनका नाम, अपना नाम महाश्वेता रखा। महाश्वेता था। अपनी कथा सुनाई। चंदापीठ के आदर पर प्रश्न करने पर युवती ने, जिसका नाम क्या था? युवती का नाम महाश्वेता है। तो युवती, महाश्वेता नामक युवती अपनी कथा इस प्रकार सुनाती है। महाश्वेता, महाश्वेता कौन है पूछा जाएगा। तो महाश्वेता कहेंगे जो राजा चंदापीठ, जो राजा तारापीठ का जो पुत्र चंदापीठ है, वो एक साथ जब भ्रमण करने गया था, जंगल में गया था, उसके जंगल में जो युवती मिली, उस युवती का नाम क्या था? महाश्वेता था।
महाश्वेता अपनी कथा सुनाती है। वो प्रसंग यहाँ पर दिया गया है, पूरा प्रसंग यहाँ बताया गया है। महाश्वेता द्वारा अपनी कथा सुनाना, ये यहाँ से शुरू का गद्य होगा, यहाँ पूर्ण होता है। फिर आता है कादम्बरी कथा। हमें ज्यादा विस्तार से वहां नहीं जाना, हमें कादम्बरी को समझना है। कादम्बरी कथा में क्या है? रात्रि में विश्राम करने के बाद महाश्वेता ने, अब वही प्रसंग चल रहा आगे, जो कादम्बरी जो कथा जो होती है प्रसंग वो कहाँ से होती है? यहीं से होती है। महाश्वेता द्वारा अपनी कथा सुनाना। अब कुछ बातें उन्होंने कही होंगी, वो बातें यहाँ पर दी गई है, छोटे गद्य में दे दिया गया है। इस वक्त कादम्बरी कथा क्या आती है उसको समझते हैं। तो यहीं से प्रारंभ होता है। रात्रि विश्राम करने के बाद महाश्वेता ने चंद्रापीठ से अपनी सखी कादम्बरी के विषय में बताया कि कादम्बरी गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। कादम्बरी क्या है? अब कादम्बरी कथा कहां से आ रही? कादम्बरी हम जो कह रहे हैं कि इसका नाम कादम्बरी के अंदर जो सुकनास उपदेश है, कादम्बरी कैसे पड़ा नाम? जो ग्रंथ जो ये रचना जो ग्रंथ की जो की है, जो रचना की है, इसका नाम कादम्बरी रखा है। तो कादम्बरी किस आधार पर रखा उसको समझने का प्रयास। विश्राम करके महाश्वेता ने चंद्रापीठ से अपनी सखी, तो याद रहे जो महाश्वेता जो युवती, जो राजा का पुत्र जो है चंद्रापीठ जो है उससे मिला था, उस युवती से मिला था। उस युवती की सखी जो है उसका नाम है कादम्बरी। तो वो युवती क्या है? कादम्बरी के विषय में बताती है कि कादम्बरी क्या है? गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। तो कादम्बरी क्या है? कादम्बरी जो है वो महाश्वेता की सहेली है। और उसका और किसी को बता रहे हैं, चंद्रापीठ को बता रहे हैं कि वो क्या है? गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। अपने माता पिता के बारे में बार बार कहने पर विवाह के लिए वह सहमत नहीं हो रही है। दूसरे दिन महाश्वेता चंद्रापीठ को साथ लेकर कादम्बरी से मिलने गई। वहां चंद्रापीठ और कादम्बरी से बात हुई। वे परस्पर प्रकार प्रेम बंधन बंधे गई। कादम्बरी से मिलकर वापस महाश्वेता की कुटी में आने पर चंद्रापीठ को अपनी सेना मिली और पिता का पत्र मिला, जिसमें उसे तत्काल राजधानी बुला लिया गया। चंद्रापीठ ने अपने पान वाली पत्र लेखा को कादम्बरी के पास भेजा, स्वयं राजधानी चला गया। कुछ दिन बाद पत्र लेखा जब लौटकर राजधानी पहुंची, जब राजधानी पहुंची तो उसने चंद्रापीठ से कादम्बरी की विरह दशा का वर्णन उन्होंने किया। चंद्रापीठ और कादम्बरी, चंद्रापीठ के वर्णन कादम्बरी में क्या है? कादम्बरी जो है महाश्वेता की सहेली है और चंद्रापीठ कौन है? वह राजा के पुत्र का नाम है। और राजा कौन थे? तारापीठ के पुत्र का नाम था चंद्रापीठ। और जो सुकनास बता रहे हैं, सुकनास का नाम था, जो राजा तारापीठ के महामंत्री का नाम था सुकनास। विरह दशा का वर्णन किया चंद्रापीठ को। इसी समय यह सूचना मिली कि उसका मित्र जो है वैशंपायन। अब वैशंपायन कौन है? वैशंपायन महामंत्री जो सुकनास के पुत्र का नाम था वैशंपायन। हमने कहा दोनों के पुत्र वहां हुआ था, राजा के वहां भी तो हुआ था और यहाँ पर महामंत्री के यहाँ भी कहा पुत्र हुआ। तो क्रम से राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीठ पड़ा और जो महामंत्री सुकनास है उनका नाम वैशंपायन पड़ा। जो महामंत्री सुकनास का पुत्र था, अच्छो सरोवर में स्नान करने के बाद वहां से लौटना नहीं चाहता था। वह वहां पागल की तरह कुछ ढूंढ रहा था। चंद्रापीठ उसे वापस ले जाने के लिए चल पड़ा। महाश्वेता ने बताया कि एक ब्राह्मण युवक उसके पास आकर प्रणय निवेदन करने लगा, जिस पर कुपित होकर उसने शुक बन जाने का श्राप दिया। शुक कहां से बन रहा है? अब देखें ध्यानपूर्वक, शुक कादम्बरी कथा में हम सुकनास उपदेश पढ़ रहे हैं, कैसे बना? महाश्वेता ने बताया कि एक ब्राह्मण जो है युवक उसके बाद आकर प्रणय निवेदन करने लगा, जिस पर कुपित होकर, महाश्वेता कौन है? महाश्वेता हमने कहा कि महाश्वेता जो हमने कहा युवती जो है जिसे पहली बार भेंट क्या है चंद्रापीठ को जंगल में हुई थी। जो युवती का नाम क्या था? महाश्वेता था। और उनकी सहेली का नाम क्या था? सहेली का नाम था कादम्बरी। तो महाश्वेता ने क्या रहा उसको श्राप दे दिया, शुक बन जाने का, मतलब तोता बन जाने का श्राप दिया। वह शुक बन गया। तब ज्ञात हुआ कि वह चंद्रापीठ का मित्र वैशंपायन था। तो वैशंपायन जो है वो चंद्रापीठ का मित्र है, अर्थात कहने का मतलब है महामंत्री। महामंत्री का नाम हमने बताया कि जो सुकनास जो हम बता रहे हैं उनका नाम सुकनास जो था, सुकनास का पुत्र का नाम था वैशंपायन। वो वैशंपायन ही था जिसको किसने श्राप दिया है? जो उसका नाम महाश्वेता ने श्राप दिया। ये चीज है भाई, मतलब महामंत्री जो है उनके पुत्र जो वैशंपायन है वो बन गए हैं अब सुक। और श्राप किसके कारण मिला है? महाश्वेता के कारण, जिसको पहली बार जो मित्रता किसी चंद्रापीठ जंगल में जो मित्रता उस युवती से हुई थी, इसका नाम महाश्वेता था, तो उसने श्राप दिया। और बाद में पता चला अरे ये तो मेरा जो चंद्रापीठ जो है इसका भी मित्र है। बाद में पता चला उसको। अपने मित्र से बिछड़ने और कादम्बरी से मिलन की संभावना न होने पर दुख से चंद्रापीठ जो राजा का पुत्र है भी तत्काल निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। उधर कादम्बरी यह सुनकर कि चंद्रापीठ महाश्वेता की कुटी में आए हैं, कादम्बरी यह सुनकर, कादम्बरी क्या है? चंद्रापीठ महाश्वेता की कुटी में
महाश्वेता की शैली का नाम कादम्बरी है। चंदापीठ जो है, चंदापीठ के राजा का जो पुत्र है, कुटी में आए हैं, वही बड़ी आशा से मिलने के लिए आई हैं, किंतु उसे वहां उसका शव ही मिला। परम दुख के से व्यतीत होकर वह सती होने के लिए उद्यत हुई, किंतु एक आकाशवाणी से उसे आश्वस्त किया, उसको मतलब प्रेरणा दी किया कि यह चंदापीठ से मिलन होगा, इसके साथ क्या होगा, इसका चंदापीठ से मिलन होगा। वह चंदापीठ के मृतक शरीर की रखवाली करने लगी। उस समय पत्र लेखा चंदापीठ के अश्व इंद्रायुध को लेकर सरोवर में कूद गई। कुछ समय बाद सरोवर से एक ब्राह्मण युवक निकला जो पुंडरीक का मित्र कपि जल था। पुंडरीक का जो है मित्र जो है कपि जल था। उसने महाश्वेता को बुलाकर कहा कि पुंडरीक पृथ्वी पर वैशंपायन शुक के नाम से उत्पन्न हुआ है। वैशंपायन शुक नाम से उत्पन्न हुआ है। वह भी एक ऋषि के साप से इंद्रायुध नाम का एक अश्व बन गया था। उसी ने महाश्वेता से यह बात बताया, यह भी बताया कि उसने जिसे शुक बन जाने का श्राप दिया है वह कोई और नहीं पुंडरीक ही था। वो पुंडरीक ही है, वो पिछले जन्म में पहले पुंडरीक था, अब क्या हो गया, शुक बन गया। अब क्या होता, उसने क्या लिया था, वैशंपायन का जन्म लिया था। दूसरे जन्म में चलता रहता है, जन्म जाने का चक्कर तो चलता रहता है, कभी कौन सा जन्म, कभी कौन सा जन्म, कभी कहाँ जन्म, कभी कहाँ जन्म चलता रहता है। तो उससे पहले पुंडरीक से था, फिर बाद में उसको श्राप, फिर उसके बाद महामंत्री का जन्म लिया तो वैशंपायन हुआ, फिर वैशंपायन का श्राप को मिल गया तो अब शुक बन चुका है। तो वो एक हिसाब से कहें कि पिछले जन्म में क्या था, वो पुंडरीक था। तब महाश्वेता छाती पीठ पर रोने लगी। कपिजल ने उसे आश्वासन दिया, अब उसके दुखों का अंत निकट ही है। वह स्वयं आकाश में चला गया। अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा तारकपीठ, महारानी विलासवती, महामंत्री शुकनाश, उनकी पत्नी मनोरमा भी उस स्थान पर आए। तारापीठ वहीं तपस्या में लग गई। मूर्छित कादम्बरी होश में आई, चंदापीठ के शरीर की सेवा करने लग गई। शुक द्वारा राजा शुद्धक से अपने विषय में बताना। अगला प्रसंग ये आता है, चांडाल कथा द्वारा कथा को पूरी करना। ये प्रसंग अगला आता है। इस प्रकार विस्तार से कथा है। इन कथाओं का मतलब क्या होता है कि इससे अपने आप को में कथा से क्या होता है, कथा से मतलब होता है प्रेम पूर्ण, कैसे हम अपने जीवन में प्रेम को अनुभव करें। अब अगला आता है कादम्बरी की समीक्षा करते हैं, चरित्र चित्रण करते हैं, चरित्र चित्र के बारे में बताया। फिर अगला प्रसंग है कि वर्णन का सौंदर्य, कैसे वर्णन करने का तरीका है, इसके बारे में दिया है। फिर रसाभिव्यक्ति, कौन से रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठ गद्य कवि हम बाण कह रहे हैं, उनकी कौन से रस का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है, बताने का तरीका कैसा है, गद्य शैली कैसी है, उसके बारे में दिया है। प्रश्न पूछा है कि इनमें से एक बाण की रचना बताओ कौन सा है। हर्षचरितम है। बाण का समय क्या है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हर्षचरित एक क्या है, रिक्त स्थान है। आख्यायिका है। स्फुरता कला लाप रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फिर अगला प्रश्न है, महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री क्या किया, ये बात सही है गलत है बताओ। अगला प्रश्न आता है कि वैशंपायन अच्छोद सरोवर में स्नान करके लौटा था, बताओ। तो वैशंपायन कौन था, ये चीज इसमें यहाँ पर क्या है, प्रश्न दी है, बहुत प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। फिर बाण की जो गद्य शैली उसके बारे में दिया है। फिर आता है कि अलंकार का, कौन सा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है, अलंकरोति अलंकार, कौन सा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया, इसके बारे में प्रसंग दिया है। फिर बाण की प्रशस्ति में प्रसन्न सूक्तियां कौन सी, उसके बारे में दिया गया यहाँ पर। शुकनाश उपदेश का संक्षेप में यहाँ पर बातें दी गई हैं। फिर गुरु उपदेश का महत्व क्या है, गुरु जब कोई उपदेश देते हैं उसका क्या महत्व है जीवन में, इसके बारे में यहाँ बताया है। फिर इसी प्रकरण में आता है, अगला चरण आता है कि लक्ष्मी का प्रवंच नामय स्वभाव क्या है। फिर आता है चंदापीठ को कर्तव्य हेतु उद्बोधन करना, उद्बोधन देना। फिर अगला आता है कि शुकनाश उपदेश में अंतर्गत जो सूक्तियां हैं महत्वपूर्ण 25 सूक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, उसके बारे में बताया है। फिर अगला यहाँ पर बोध प्रश्न का दूसरा भाग है, बाण किस रीति के कवि हैं। वाणी बाढ़ो बभुओ किसने कहा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, न रक्तस्थान क्षरति ही, बाण रिक्तस्थान चक्रवर्ती। सत्य बताना है। लक्ष्मी के प्रवंच नामय स्वभाव का वर्णन कादम्बरी ने किया, सही बात है गलत है। दूसरा छठा प्रश्न है, बाण स्तु पंचानन धनपाल ने कहा, क्या धनपाल ने कही है नहीं कही, बताओ कही है तो हाँ को, नहीं तो ना को, सही गलत टिक लगाओ। लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें 15 प्रश्न हैं। छोटे लघुत्तरी पूछे गए तो 15 प्रश्न, कुल मिला के 21 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बोध अभ्यास प्रश्न के भाग दूसरे में। सारांश बात दी गई है। सारांश बात ये बताई कि इकाई का जो सारांश दिया है उसमें ये बताया है
कि लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम दर्शन हमें बाण की रचनाओं में मिलता है। निश्चय ही यह गद्य काव्य जो है चरम उत्कर्ष के प्रतीक है। शुकनाश ने चंदापीठ को इस प्रकार आचरण और व्यवहार करने को कहा जिससे मित्र, सज्जन, गुरुजन, विद्वान को असंतोष या शोक न हो। जिससे धूर्त, विट, लंपट, भ्रष्ट स्त्रियां या धोखेबाज लोग अपयश फैलाएं, धन की लूट खसोप करें, वंचना या फंसाने के कार्य में सफल न हो। सबसे पहले दिग्विजय यात्राओं से पहले पिता द्वारा जीते गए भी राजाओं को परास्त कर अपने प्रताप को सुदृढ़ कीजिए, जिससे आपकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। यौवन के अविवेक रूपी अंधकार का प्राबल्य तथा लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य प्राप्ति से उत्पन्न विकार नई युवावस्था स्वभावतः प्रबल अविवेक रूपी अज्ञान को उत्पन्न करती है, जो सूर्य की किरणों से दूर नहीं हो सकती। रत्नों के प्रकाश से कटता नहीं है, प्रदीपों की ज्योतियों से भगाया नहीं जा सकता। लक्ष्मी की प्राप्ति से मनुष्य में जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है वह ऐसा नशा है जो उतरता नहीं। दर्प के दाह का ज्वर शीतल पदार्थ के उपचार से दूर होने वाला नहीं है। विषय भोगों की लालसा विष के आस्वादन के समान ऐसी बेहोशी ला देती है जो टूटती नहीं। विषय भोगों का आकर्षण ऐसी गंदगी का लेप होता है जो स्नान या धाने से जाता नहीं। जन्म से ही ऐश्वर्य पा लेना, नई युवावस्था, अद्वितीय सुंदर रूप, सामान्य मनुष्य से अधिक शारीरिक बल से युक्त होना, इसमें प्रत्येक अविनय का घर जहाँ ये सब मिलकर विद्यमान हो वहाँ तो कुछ कहना ही नहीं। यौवन के आरंभ में शास्त्र ज्ञान से निर्बल हुई बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। बाण की महाकवि गद्य कवि जो हैं, बाण की भट्टी की शैली का सौंदर्य उनके अलंकारों के प्रयोग पर आधारित है। इस शैली का आकर्षण श्रेष्ठ उपमाओं उत्प्रेक्षाओं में निहित है। इससे वर्णन में सजीवता आ गई है। उपमा, दीपक, श्लेष, स्वभाव उक्ति, विरोधाभास, रूपक, परिसंख्या, इसमें क्या है, प्रमुख अलंकारों का उन्हें अपनी गद्य शैली में इस कथा में प्रयोग किया गया है। जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनको उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों भाग के प्रश्न अभ्यास भाग एक दोनों को दिया गया है। संदर्भ में तो सूची है, उपयोगी पुस्तकें, निबंधात्मक सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है बाण भट्टी का विस्तृत परिचय दीजिए। दूसरा है बाण की गद्य शैली की विवेचना कीजिए। तीसरा है शुकनाश उपदेश का परिचय दीजिए। तो पहली इकाई पूर्ण होती है। अब क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में वही जो कथा है उसको बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अब दूसरी इकाई में बताया है कि गद्य काव्य क्या है एवं समतिक्रामस्तु से रिक्त स्थान करा है। मेधा दोषम गुरु करणम तक व्याख्या हमें करनी है। एक सूत्र दिया है कि क्या दिया है कि समतिक्रामस्तु रिक्त स्थान, मतलब कुछ बीच में सूत्र पूरा नहीं दिया है, आधा ही किया है। बताओ कि इसमें कुछ छोटा है, बीच में कुछ और चीजें हैं। यहां से प्रारंभ करके यहां तक आप क्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। मेधा दूषम गुरु करणम तक व्याख्या करनी है। ये इकाई की दूसरी यहाँ पर दिया है। इकाई की रूपरेखा प्रस्तावना, उद्देश्य, गद्य काव्य, समतिक्रामस्तु, रिक्त स्थान, यहाँ से प्रारंभ होकर के मेदो, यहाँ पर मतलब एक बात दी है, यहाँ से लेकर के मतलब ऐसे समझे कि जो बातें यहाँ पर दी गई है, कहने का मतलब है यहाँ से आपको यहाँ से लिखा है, यहाँ से आपको बताना है, यहाँ से लेकर के बीच में इतनी सारी बातें हमको पढ़नी है, यहाँ तक आपको बतानी है। ये कहने का मतलब है इसका, ये बताने का प्रयास जो है समतिक्रामस्तु जो ये बताया है, बीच में डॉट यहाँ पर दिए गए हैं, इसका मतलब है कुछ बातें और बीच में हमें समझनी है। यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक हमें समझना है। मेदु दूषणम गुरु करणम तक व्याख्या करनी है। सारांश शब्दावली अध्याय प्रश्न का उत्तर है। संदर्भ सूची है, उपयोगी पुस्तक है, निबंधात्मक प्रश्न है। अब क्या दिया है इसमें, ज्यादा विस्तार से तो बात हम करेंगे नहीं, इतना समय यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दूसरे राउंड इसको इससे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे, आइए देखें। ये हमने समझा चंदापीठ को युवराज पर अभिषेक करते हैं, हमने देख लिया था। प्रस्तावना, ये बातें यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना बताया गया है। यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक प्रस्तावना, उद्देश्य 1, 2, 3, 4, 5। शुकनाश ने चंदापीठ को उपदेश दिया, इसके विषय में समझा सकेंगे। दूसरा है शुकनाश का परिचय विस्तार पूर्वक दे सकेंगे। अंधकार अत्यंत गहन होता है, इसकी व्याख्या करें। चंदापीठ आदि का परिचय दे सकेंगे। बाण की गद्य शैली की विशेषता बताइए। तो 1, 2, 3, 4, 5 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगला आता है गद्य काव्य समतिक्रामस्तु से मेदो दूषणम
दोषम गुरुकरणम, ये सूत्र यहाँ पर दिया है। अब क्या है इसमें, ये लिखा है समति क्रामस्तु, ये यहाँ पर से ये यहाँ पर से लेकर के गुरुकरणम। अब गुरुकरणम कहाँ पर है, गुरुकरणम के लिए एक पेज जाएगा, दूसरा पेज ये भी जाएगा, दूसरा पृष्ठ ये भी जाएगा, तीसरा पृष्ठ जाएगा, चौथा पृष्ठ जाएगा, पांचवा जाएगा। ये देखो यहां पर है गुरुकरणम। बात समझ में आई, बात समझ में क्या आई, मतलब यहां से ये सूत्र ये प्रारंभ है, ये सूक्ति जो दी गई है समति क्रामस्तु से लेकर के मेदो दोषम गुरुकरणम, ये कहां पर है, यहां पर है अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। ये सूत्र यहां तक इतना गद्यांश है, बीच में इतनी सारी बातें हमें समझनी है और केवल इन्हें यहां से प्रारंभ होकर यहां से प्रारंभ ये एवं समति क्रामस्तु, फिर अगले पूरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया, यहां से प्रारंभ मतलब एक गद्यांश ये हुआ, एक गद्यांश, दूसरा गद्यांश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां गद्यांश। आठवें गद्यांश में आ रहा है गुरुकरणम। यहां तक एक बीच में 8 जो गद्यांश है इनको यहां तक बात हमें समझनी है और सूत्र बताइए यहां से प्रारंभ करके यहां तक इतनी सारी बातें हमको इस सूत्र को की व्याख्या करनी है। बताइए इसमें क्या बात, बाण गद्य कवि बाण भट्टे ने बताया है, इसके बारे में बताओ, ये प्रश्न पूछा है। इसी के मध्य में क्या है, इसके मध्य में प्रश्न भाव पूछे गए हैं, इसके मध्य प्रश्न पूछा गया है। अब वही बताने का जो हम कह रहे थे कि जो गद्य दिया रखा है यहाँ से प्रारंभ करना है, तो ये प्रारंभ यहाँ से करेंगे। इसमें यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, गद्य दिया गया है, इसका यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया, शब्दार्थ, पहली बार शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें और बातें यहाँ पर दी गई हैं। इसका दूसरा हिंदी भावार्थ यहाँ पर दिया गया, हिंदी में बताने का प्रयास, ये जो संस्कृत में दिया है, संस्कृत भाषा में, उसको हिंदी भाषा में बनाने का प्रयास किया है, उसका नाम ही भावार्थ होता है। तो अगला आता है ये, अब हिंदी और संस्कृत में क्या मतलब है, वही है सभ्यता संस्कृति में अंतर। बाण के समय में अर्थात उस समय संस्कृत का बोलबाला था, अब हिंदी का बोलबाला है। ये कि 600 ईस्वी हम कह रहे हैं, 7वीं ईस्वी, अभी कौन सी 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी मतलब शताब्दी चल रही है, उसमें 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसमें संस्कृत का भाषा का बड़ा बोलबाला था जी। अब तो हिंदी का बोलबाला, अब तो आंग्ल भाषा का बोलबाला है, अंग्रेजी का बोलबाला है। तो इसलिए हमें अनुवाद करना पड़ता। हो सकता था उस समय ऐसा होता होगा कि उस समय अनुवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, उस समय जो हमें हिंदी दिख रही है, अभी हिंदी तो इसमें इसलिए कहना पड़ा कि सभ्यता संस्कृति क्या है, समय समय बदल जाती है, उसमें ये कुछ मतलब उसमें पूरा ये क्या है संस्कृत में भी होता, क्योंकि उसमें सामान्य भाषा है, उसमें बात क्या होती है, सामान्य भाषा में भाषा होती है, उसमें पूरा, जैसे अगर हिंदी की पुस्तक लेते हैं तो उसमें पूरा हिंदी मिलेगा हमको। ऐसे संस्कृत में क्या है, कोई भी ग्रंथ हो पूरा संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन अनुवाद हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भाषा में क्या है बुनियादी फर्क वहाँ से बहुत फर्क पड़ चुका है, इसलिए अनुवाद करना पड़ता है। क्योंकि अपनी भाषा में लाने के, अनुवाद का मतलब क्या होता है, अनुवाद का मतलब ये जो बातें बताएंगे इसको ही दूसरी भाषा में बताना, उसका नाम ही अनुवाद ये है। उसको हिंदी में बताने का अवसर, संस्कृत हिंदी, ये भी संस्कृत दिया है, इसका भी हिंदी में अनुवाद दिया है, भावार्थ इसका बताया हिंदी में अनुवाद करा है, ये गद्य दिया है, इस गद्य का भी अनुवाद यहाँ पर हिंदी में किया गया है। ये फिर ये वाला जो गद्य दिया है इसका भी शब्द दिए हैं। अब ये इसको अगर हम शब्दों के बारे में पता होगा, जैसे बताया है इसमें कि यौवन आरंभे, यौवन धन आरंभ, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब हिंदी में होता है कि यौवन के आरंभ में, नई युवावस्था में, इसका मतलब होता है नई युवावस्था। वो अगर जिसमें संस्कृत भाषा थी उसमें कहते हैं नवारंभ, यौवन आरंभे, यौवन आरंभे कहते तो समझ में आता, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा अच्छा युवावस्था की बात हो रही है। ऐसी संस्कृत में शब्द अलग अलग होता है। अब बताया यहाँ पर आरंभ, अब आरंभ मतलब होता है संस्कृत शब्द है। अब आरंभ का मतलब होता है प्रारंभ करो, शुरू करो। आधन रंभधन भ्यों प्रत्यय है, प्राय मतलब होता है बहुधा, आमतौर पर जो होता है ये संस्कृत शब्द हिंदी में होता है। तो अभ्यास प्रश्न पूछा है, फिर इसी क्रम में अगला अभ्यास आता है कि बताइए कि राजा तालापी के किससे अभिषेक की बात करते हैं, बताओ ये प्रश्न पहला। दूसरा सुकनाश कौन थे, बताओ मंत्री था, कौन था मंत्री था। रिक्तिस्थान की पूर्ति करो, दर्भ रिक्तिस्थान दाह है। चौथा आता है सतत मूल मंत्र गम्यो रिक्तिस्थान विषय आशवाद मोह। सत्य बताओ युवावस्था में उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार अति गहन होता है। दूसरा छठा प्रश्न है राग वलेप नित्य स्नान से प्राप्त होता है। रिक्तिस्थान सही बताओ, मतलब सही है गलत बताओ।
फिर अगला गद्यांश आता है, इसका शब्द मतलब है इंद्रिय हरिण हरिणीय। मतलब क्या होता है, इंद्रिय मतलब इंद्रियां होगी हमारी, मतलब शरीर का एक अंग हो गया। इंद्रिय रूपी हरिणों को लुभाने वाली, इसका मतलब बनता है इंद्रिय हरिण हारिणी। हारिणी मतलब हरणा मतलब चुरा लेना, हरण कर लेना कहते हैं। तो हरण मतलब उसको लुभाने वाली। तो इंद्रिय हो गया हरिण हारिण, इंद्रिय रूपी हरिणों को लुभाने वाली, हरण करने वाली, लुभाने वाली। तो ये संस्कृत शब्द है। और ये हिंदी में अब ये भी क्या है बताना इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि अभी क्या है हिंदी भाषा को समझते हैं सब लोग, सभी लोगों को समझ में आए कि बातें क्या हो रही है, इसलिए हिंदी में करना पड़ता है। लेकिन एक समय में हिंदी की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसमें हिंदी का भाषा नहीं होती थी, उसमें संस्कृत में पूरा इसका मतलब इसको ऐसे बता दिया बस, पूरा संस्कृत। पूरे कहीं आप देखेंगे तो अगर 600 ईस्वी अगर ईसा के पूर्व अगर देखेंगे तो पूरा संस्कृत नहीं, हिंदी होगा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें हिंदी था ही नहीं। उसमें लोग जो संस्कृत जो सभ्यता थी उसमें भाषा का कौन सा उपयोग कर रहे थे, संस्कृत ही कर रहे थे, और संस्कृत समझ आते थे। कोई बोल रहा तो संस्कृत बोल रहा है, उष्ट तू वद तू संस्कृत बोलते थे। अब तो जो हिंदी बोल रहे हैं, उठ भाई उठ चल गो, अब तो गो कहेंगे, गो वेंट टू गॉन ऐसा बोलेंगे, कम गो ये बोलते हैं। तो उसमें क्या बोलते थे, उष्ट तू। तो ये हमें बताना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि उसमें संस्कृत भाषा संस्कृत और अभी हिंदी है, इसलिए उसका अर्थ करना पड़ता है। तो अब इंद्रिय हरिणी हारिणी लिखा है। अब हरिणी हारिणी क्या होता है, हरिणी हरण शब्द हमने सुन रखा है, उससे मतलब हारिणी में बना है। तो इंद्रियों रूपी हरिण को लुभाने वाली, लुभाने वाली। तो ये बताइए इस गद्यांश का अर्थ यहाँ पर दिया, इसका हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है, बताया इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। इसी की बात को दूसरी बात में बताया है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये हम बता सकते हैं। अब कोई थोड़ा बहुत, क्योंकि मूल बात तो यहाँ संस्कृत में है, इसलिए कुछ बातें यहाँ पर हमें ख्याल रखनी है बस, बाकी मूल बात हमें अर्थ समझ जाना है, बस भावार्थ समझ जाना है, कुछ मूल महत्वपूर्ण सूत्र ख्याल हम रख लेने बस, क्योंकि मूल भाषा ये है। जैसे क्या है रामायण और श्री रामचरितमानस, मूल बात किसमें, मूल बात रामायण में है। अगर राम के चरित्र को समझना है, कैरेक्टर को समझना है, तो हमें रामायण का ही अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें अब ठीक है वही बात है, अगर हमें नहीं समझना विस्तार, अगर राम के चरित्र को पूर्ण हमें नहीं समझना तो काम उससे भी चल जाता है, श्री रामचरितमानस से भी काम चल जाता है, क्योंकि पूरे व्यक्तित्व को समझना है। तो जो मूल बात जो वाल्मीकि ने बताई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं बता सकते, नहीं बताई है। तो ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। भावार्थ यहाँ पर दिया गया, इसका ही अगला गद्यांश है, इसका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। फिर अगला प्रसंग आता है, इसका भावार्थ यहाँ पर गद्य, अगला भावार्थ इसका अनुवाद बताया रखा है। फिर ये गद्य यहाँ तक हमने कहा कि ये सूत्र व्याख्या कीजिए, ये बातें दी है, इसका भावार्थ यहाँ पर दिया है। फिर प्रश्न पूछा है हरिणी का मतलब होता है, अब बता हारिणी आ गया। हारिणी का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, चुराना, लुभाना, भागाना, मारना। लुभाना मतलब लोभ करना, लालायित करना। कसैले मुख वाले व्यक्ति को जल कैसे लगता है, मीठा लगेगा, तीखा लगेगा, स्वाद भी लगेगा, बिना स्वाद लगेगा। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न रिक्तस्थान की पूर्ति करो, भावा दृश्य एवं रिक्तस्थान भाजनानी। चौथा है जल में रिक्तस्थान उपदिष्टम, सत्य सत्य बताओ। गुरुपदेश दोष समूह के समन का कामन होता है, गुरुपदेश दोष समूह के शमन का कारण होता है। क्या बात सही है या गलत है बताओ। चर्बी के दोष के बिना बढ़ाए गुरु बहाने, चर्बी के दोष के बिना बढ़ाए गुरु बनाने की प्रक्रिया है। क्या बात सही है, ऐसी प्रक्रिया है, सही है गलत। अतिलोकोत्तरी पूछा है, धूल या मैल हटा देने पर इस फटिक मणि में क्या प्रवेश करने लगती है, उसका उत्तर बताओ, उसमें उत्तर देना है। निर्मल जल भी किसमें पड़ने पर शूल उत्पन्न होता है। शंख का आभूषण किसके मुख की शोभा को बढ़ा देता है। चंद्रमा किसको दूर कर देता है। गुरुजन का उपदेश किसके मैल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। तो ये अतिलघुत्तरी प्रश्न है। सारांश बात पूरी से निचोड़ यहाँ पर दिया गया है। शब्दावली यहाँ पर दी गई है, 12 शब्द दिए हैं, उसके हिंदी में अनुवाद। जैसे अब घोरा शब्द है, घोरा का मतलब गहरी। अब घोरा एसाम शब्द है संस्कृत में। अब जो कथा जो कह रहे हैं, अब हमें देखो कि हमें मतलब किससे, हमें केवल बाण किससे मतलब है बस। और बाण की फिर पहले बाण को समझना है, फिर आगे बाण की रचना। तो पहले तो मतलब बाण को समझना, पहले व्यक्ति से मतलब है, फिर व्यक्ति की भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में आप बताया कि जिसे बता रखा है कि एसाम शब्द बताया। अब जो बाण जो है, बाण जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं। और हम कौन सी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब जो बाण बताएंगे, जो गद्य कवि जो बाण बता रहे वो बात हमें समझ में आएगी, नहीं आने वाली। तो इसी के लिए क्या कर रखा है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ कर रखा है। अर्थ का मतलब होता है जो शब्द दिया उसको हिंदी उसमें दूसरी भाषा में क्या अर्थ होता होगा। तो जैसे एसाम कहा तो ऐसा मतलब इन चारों में,
एकम मन होता है प्रत्येक में, आयतनम होता मतलब घर है, कारण है, किमुत समवाय फिर इसका समवाय होने पर, राज्य सुख मन होता है राज्य के सुखों के समूह से उत्पन्न, सन्निपात निद्रा सन्निपात रोग की नींद, गर्भे गर्भस्व रत्नम जन्म से ही राजा, अभिनव यौवनत्वम नई युवा अवस्था होना, अनर्थ परंपरा अनर्थों की कड़ी या श्रृंखला, इन चारों अर्थ। तो ये बातें हैं संस्कृत में, इसको हिंदी में बताने का प्रयास ये किया है। तब बाण की भाषा समझ गए तो हमें संस्कृत का भाषा का अपने ख्याल रखना होगा। अगर नहीं भी समझे उसको अनुवाद को समझ लो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रख लो, आगे बढ़ जाओ। कहना क्या है, अच्छा कभी क्या कहना चाहता है ये बात हमें समझ लेनी है, दूसरों को समझा देनी है। और भाषा की उस समय हमारा भाषा क्या है, उसमें संस्कृत है तो ये संस्कृत का जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको बता देंगे, बाकी हिंदी में बात कर लेंगे। बातें तो बतानी है, अनुभव तो साझा करना है, महत्वपूर्ण तो यही है। अध्याय प्रश्न दिए, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है, इसको और अच्छे तैयार करने के लिए ग्रंथ है, यहाँ से आपको तैयार कर सकते हैं। उपयोगी पुस्तकें हैं, निबंधाकार प्रश्न पूछा है, इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतिर नवयः सुतम चाविन्यस्य, चाविन्यस्य, इस सूत्र के कहना है हिंदी में अर्थ लिखो। हिंदी में क्यों कहा, यहां पर अंग्रेजी में अर्थ लिखो क्यों नहीं कहा, हिंदी में क्यों कहा, या संस्कृत में इसको संस्कृत में ठीक क्यों नहीं। देखना पड़ेगा कि यहां पर जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सर्वाधिक जो है हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी में कहा। अंग्रेजी में कभी नहीं कहेंगे, इसका हिंदी इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री अगर विदेश में अगर जाएंगे तो वहां पर कहीं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो, क्योंकि ये बात क्या कही है इसको दूसरे व्यक्ति को जानना चाहेगा कि हाँ क्या बता रहे हैं वहां। हिंदी पूछा कि हिंदी का इस मुल्क में हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं। हालांकि इंटरनेट अंतरजाल जो है इसमें सर्वाधिक उपयोग आने वाली जो भाषा है वो है अंग्रेजी, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल में हो, क्रोम हो, टाइपिंग जो होता है वो कौन सा होता है, अंग्रेजी भाषा का ही टाइपिंग होता है। लेकिन सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, वैसे टाइपिंग वाली बात नहीं, सर्वाधिक बोलने वाली भाषा क्या है, चीनी भाषा, अरब के करीब आते हैं, 1 अरब से ऊपर। तीसरे नंबर पर हिंदी, करीब 38 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर में अंग्रेजी, 51 करोड़ लोग बोलते हैं। सब सर्वाधिक ज्यादा भाषा बोलते हैं चीनी भाषा। तो भाषा का भी बड़ा उपयोगिता होता है, क्योंकि बात बताना है किसको, लोग मित्रों को तो बताना है भाई, जो हमने अनुभव किया वो दूसरों को तो बताना है। अब वो मित्रों को कौन सी भाषा आती है वो तो समझना पड़ेगा ना हमें। अब मित्र बाण बता रहे हैं, संस्कृत में बता रहे हैं कि अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वयः श्रुतम चावनीयस्य, ये बता तो रहे हैं, समझ में क्या आ रहा, क्या होता है ये अकारणम। चौ मैंने क्या होता है मुझे क्या पता, चौ होता भवती मैंने क्या होता मुझे क्या पता, भवती मैंने क्या होता है, तो बात तो समझ में आएगी नहीं। तो इसको हिंदी में बताना है, पता अनुवाद करना पड़ेगा। अब पता होने चाहिए कि भवती मतलब क्या होता है, चौ मतलब क्या होता है, और चौ मैंने और होता है, अच्छा और भी होता है, और बड़े हिंदी में होता है मतलब उसको। अब चौ मैंने चौ से काम क्यों नहीं चल रहा है, भगवती से काम क्यों नहीं चल रहा है, कि भगवती से मतलब यहाँ पर हम भगवती का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसको दैनिक उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो इसलिए भगवती का उपयोग नहीं करते, हमारा अज्ञान है, उससे हम परिचित नहीं है, क्योंकि नहीं बोल रहे ना, वो भाषा का हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। कौन बोलता है संस्कृत भाषा, अगर देखें, अगर हम सर्वे करें, उसका सर्वेक्षण कर दो, नहीं के बराबर। दूसरे नंबर की भाषा है संस्कृत, लेकिन नहीं, कम ही लोग बोलते हैं। तो भगवती का मतलब हमें कहा ना हिंदी अनुवाद करना, इसलिए हिंदी कहा, अर्थ लिखो उसके बारे में। अगला क्वेश्चन, अगला क्रम बता रखा पूरा एक गद्य यहाँ पर दिया, इसका बताओ। फिर बताया कि अनारोपितम दोषम गुरुकरणम। फिर अगला आता है बाण की गद्य शैली की विवेचना कीजिए। 2 प्रश्न आपको पूछे गए, यहीं पर इकाई दूसरी को विराम देते हैं, तीसरी इकाई में ये प्रवेश करें। तीसरी इकाई में बताने का प्रयास किया है, आप समझें, जैसे यहाँ पर किया गया था वैसे यहाँ पर भी किया इनने। अशुवर्ण विरचनम ग्राम्यम, अशुवर्ण विरचनम ग्राम्यम से चिंती
तापी, चिंत धन अपी, और धन और से आपी बना है, यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पर भी है। चिंतितापि वंचयति तक व्याख्या करनी है तीसरी इकाई में। तो ये जैसे प्रकार हमने कहा कि बीच में 8 गद्य थे, 8 गद्य में बीच में छोड़ दिया, लेकिन केवल बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करो, यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक गद्य की करो व्याख्या करो। इस व्याख्या में कितने गद्य आप देखें, खुद देखें। अशुवर्ण विरचनम ग्राम्यम से क्या है, चिंतापि। देखो हमें ये ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें देखना है कि अशुवर्ण कहाँ पर लिखा है इस पुस्तक के अंदर, इस पाठ के अंदर कहाँ पर लिखा है, और चिंतापि वंचयति कहाँ पर लिखा है, वो हमें ढूंढना है। पहले पढ़ेंगे तो बाद में, पहले ढूंढना है हमको कि कहाँ पर है। ये लिखा है अशुवर्ण, प्रस्तावना है, उद्देश्य है, प्रस्तावना उद्देश्य अशुवर्ण विचरतम ग्राम्यम से चिंतापि वंचित तक व्याख्या करनी है। सारांश शब्दावली अध्याय प्रश्न का उत्तर है, संदर्भ सूची है, उपयुक्त पुस्तक है, निम्नांतर प्रश्न है। हमें ढूंढना है कि अशुवर्ण विचरतम ग्राम्यम से चिंतापि वंचित कहाँ पर लिखा है, इस पुस्तक में कहाँ पर है, पूछो, ढूंढो, खेल करो। तो पहला प्रस्तावना उद्देश्य, दूसरा यहाँ पर लिखा अशुवर्ण विचरतम ग्राम्यम, ये यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ से बात हमें समझनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ से प्रारंभ करो आपको गद्यांश तीसरे चरण में, यहाँ से लेकर के कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर है उसका, यहाँ पर भी नहीं है। तो इतना है कि इतना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा कहाँ गया, ये लिखा है चिंतापि वंचयति, ये है। इतने बीच में हमारे कितने बीच में, कितने गद्य बीच में है। ये पहला गद्य ये हो गया, 1 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वें गद्यांश तक, यानी कि पूरे 12वें गद्यांश, 12 गद्यांश हमें समझने हैं। और बात इनने एक शब्द में कह दी इन्हें, बताओ। तो 12वें गद्यांश में लिखा है चिंतापि वंचयति, यहां पर लिखा है इनने। ये तो कहा था हमने इकाई में, क्या कहा था, इकाई का नाम क्या दिया हमने, इकाई का नाम ये दिया है अशुवर्ण विरचनम ग्राम्यम से चिंतापि वंचयति तक व्याख्या कीजिए। कि अशुवर्ण यहाँ तक है, अशुवर्ण विरचनम ग्राम्यम से, यह फिर इतनी बात यहाँ पर समझनी है। यहाँ से लेकर के 12वें गद्यांश में दिया है चिंतापि वंचयति, ये की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में क्या करना, वो संस्कृत है, उसको इसका शब्द भी जो संस्कृत से लिखा है, शब्दार्थ दिया, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में बताया है, उसका मतलब होता है शब्दार्थ होता है, शब्द का अर्थ मतलब वही होता है कि इसका अर्थ मतलब दूसरी भाषा में क्या मतलब होता है। और तीसरे में दिया है उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या है, भावार्थ बताया है। तो भावार्थ को पढ़ लो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र ले लो, उसको जो महत्वपूर्ण सूत्र ख्याल रख लो, पर इकाई को पूर्ण विराम दे दो। समझिए मतलब क्या, भावार्थ समझ लो, उसको भाव क्या, बाण क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ लेना है, और जो महत्वपूर्ण सूत्र उसको ले लेना है बस। उस सूत्र को अब रटना है, ये करना, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा क्या है हमारे, अब संस्कृत भाषा का बोलबाला नहीं है। अब कोई समझने में तो लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए भावार्थ को समझो, भाव को समझ लो, उसका रस ले लो, उसको आत्मचिंतन कर लो, धारण कर लो, महत्वपूर्ण सूत्र को ख्याल रख लो, आगे बढ़ जाओ। इसी क्रम में मध्य में एक अभ्यास बोध प्रश्न पूछा गया है। अब क्या है ये तो हम अगले दूसरे से जब सेमीफाइनल मैच करेंगे तभी हम खेलेंगे, अभी तो हम समझ में इतना विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे। जब सेमीफाइनल मैच होगा, अभी तो क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, जब दूसरे राउंड में यहाँ पर करेंगे। हमने कहा था कि 180 दिवसीय सीरीज हमने नाम दिया था उपासना टेस्ट सीरीज का, हमने प्रारंभ नए वर्ष हमने प्रारंभ किया है। तो उसके दूसरे राउंड में जब हम दूसरा जो हमारा वर्तुल होगा, उस वर्तुल में यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र पर प्रश्नों को हम व्याख्या उसको लेने का प्रयास हम करेंगे। अब प्रश्न क्या है, अभी तो पहले देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया गया है, तो क्या हमें समझना है। अब आता है कि अध्याय प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा है, पहला भाग है, गुरु का उपदेश सौंदर्य के बिना बनाया गया क्या है। गुरु का उपदेश सौंदर्य के बिना बनाया गया क्या है, बताइए। पहला 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरा है मिथ्याभिमान के उन्माद को उत्पन्न करने वाली कौन सी है, बताओ। तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, न प्रमाणी रिक्त स्थान करोति मतलब क्या होता है, क्वचित रिक्त स्थान पदम, पूर्ति करो उसको। एक शब्द में उत्तर दो, सूर्य की गति में अनेक राशियों में क्या होता है, सूर्य गति में अनेक राशियों में क्या होती है, अनेक राशियों में क्या होती है। दूसरा है उदार मन वाले को अमंगल जैसा होना कौन मानता है, तो ये बात शब्द का उत्तर देना है। तो यहीं पर 6 प्रश्न दिए गए पहले भाग में। दूसरे भाग में अगला भाग आता है, इसमें अध्याय प्रश्न का दूसरा भाग है, सही विकल्प उनका उत्तर दीजिए। कांटों के समान लक्ष्मी जी से बच सकती है, बताओ। दूसरा है शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए लक्ष्मी क्या है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तीसरा प्रश्न है पुरुषोत्तम, पुरुष में जो उत्तम उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। रतापि रिक्त स्थान है, बताओ, पूर्ति करो उसकी। लक्ष्मी सभी अनिवार्यों की लक्ष्मी सभी
लक्ष्मी सभी अविनियों के आने चलने वाली है। लक्ष्मी सभी अनिवयों के आगे चलने वाली है। लघु उत्तर पूछे गए हैं 5, कुल मिला के 9 प्रश्न हैं। 5वां है छठा, 7वां, 8वां, 9वां। 5वां, सूर्य गति में अनेक राशियों में क्या होता है? लक्ष्मी किस मन को अमंगल जैसा मानती हुई आदर नहीं देती है। तीसरा है लक्ष्मी किसी से कांटे की तरह परहेज करती है। लक्ष्मी किसका दुख स्वप्न के समान स्मरण नहीं करती। किससे सम्मान पुरुष के उपभोग कामधन उपभोग से यहाँ पर कौन संधि बन रही है? कामधन उपभोग और उसे ओ बनना है। कौन सी संधि? यण, अयादि, दीर्घ, कौन सी? यण संधि। महाधन महोदय बोलते हैं, महाधन उदय। महा और उसे कौन सी संधि बन रही है? महोदय हम कह रहे हैं, महाशया महोदया बोलते हैं, कौन सी संधि हो रही है? सब क्या करना चाहिए। दो शब्द महा और उदय से मिलकर बनता है। मतलब ऐसा जिसका महान, जिसका उदय कुछ हुआ हो, जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसे कुछ बातें उदय हुई हूँ, उसने जब कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उसे कहते हैं यार महोदया। जिसको हम आंग्ल भाषा में कहते हैं महोदया, महोदय, सर, मैडम, मैम। ये सब भाषाओं का खेल है। तो ये प्रश्न सारांश बातें दी गई इसकी। फिर अगली चौथे इकाई में प्रवेश करते हैं। सारांश बातें दी हैं, अब शब्दावली दिया गया है, 18 शब्द दिए गए, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया गया है। अभ्यास प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो आगे उसको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। संदर्भ ग्रंथ सूची को और तैयार करना तो यहाँ से बनाओ, उपयोग की पुस्तकों से और तैयार करना तो इस पुस्तक से बना सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न पूछा है, इसकी अर्थ लिखिए, वही जो व्याख्या कीजिए। सूत्र दिया है यहाँ से लेकर के गद्यांश से दिया गया, इसका हिंदी में बताओ अर्थ। यहीं पर इकाई को क्या है 30 इकाई को विराम देते हैं। चौथी और 5वीं 2 इकाई और रह जाती है। उसके बाद पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर भी वही नियम है, सेम नियम जो बता रहे थे। एवं विद्यापी से रिक्त स्थान है सर्वजन इस्यो पहास्यता मपु म उपयांति तक व्याख्या करनी है। प्रस्तावना है, रूपरेखा है इकाई की। प्रस्तावना उद्देश्य एवं विद्यापी से सर्वजनस्यो पहार इष्य तामुपयांति तक व्याख्या करनी है। सारांश शब्दावली 18 प्रश्न का उत्तर संदर्भ उपयोग पुस्तक निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए। प्रस्तावना उद्देश्य वही जो बता रहे हैं, कहाँ ढूंढना है हमें, कहाँ से गद्य पर है, एवं में पूछना है, तो यहाँ पर यहाँ से लिया गया है। और रिक्त स्थान दिया गया है, कितने गद्य आते हैं बीच में? पहला तो ये हो गया, एक गद्य हो गया खुद स्वयं में अपने आप में, पहला गद्य ये हुआ, दूसरा गद्य पहला गद्य हुआ, दूसरा ये गद्य हुआ, तीसरा गद्य ये हुआ, चौथा गद्य ये हुआ, 5वां गद्य ये हुआ, छठा बीच में अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां गद्य हो गया। 10वें गद्य में लिखा होगा कहीं पर, ये लिखा है स्वजन्य इष्योपहारिष्या तामु उपयांति। ये यहाँ तक व्याख्या में करनी है। 10 गद्यांश समझने हैं, यहाँ से लेकर के प्रारंभ करके यहाँ तक चलना है। तो गद्यांश का भी अनुवाद दिया हिंदी में, वो शब्द दिए, उसका अर्थ दिया। मूल बात ये है, बस कथा ही है, तो कथा समझ लियो, वह कहानी पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी बात। अब मध्य में क्या है, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 भागों में 2 अभ्यास प्रश्न पूछे गए, बहुत प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा है कि शुक्रादेश में दुराचारणी किसे कहा गया है? शांति का अर्थ होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, भूतैरियो रिक्त स्थान मानो, वायु के द्वारा रिक्त स्थान बना दिए जाते हैं। ये बातें बताई गई हैं। पहला बहुत प्रश्न पूछे। दूसरे में पूछा है कि ईशोभा का अर्थ क्या होता है? अब ईशोभा संस्कृत शब्द है, पीछे हो। ईशोभा का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है, धनुष होता है, बाण, तलवार क्या होता है? असमय में खिलावा पुष्प किसका सूचक होता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बंदी जन ख्याति रिक्त स्थान इति तरलताम रिक्त स्थान इति। लघु उत्तर पूछे गए किसके द्वारा? उपहास इष्पद बना दिया जाता है, उपहास इष्पद बना दिया जाता है। दूसरा है किसके समान वे अपने बंधु बांधवों को नहीं पहचानते हैं। असमय में उत्पन्न पुष्प मनोहर आकृति के होने पर भी विनाश के ही हेतु होता है। किस कुल को दंड लगाकर या सीना भेजकर नष्ट कर देती है? किस रोगी के समान अदूरदर्शी होते हैं? तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न। सारांश से बातें दी गई हैं, शब्दावली दी गई है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सूत्र दिए गए हैं। मनसा यहाँ पर लिखा है, मनसा बता मन से कहा गया है। अध्याय प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, सूची है, उपयोगी पुस्तक है। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। निबंधात्मक प्रश्न है, ये गद्य हमको दिया गया, इसका अनुवाद करो। दूसरा प्रस्तुत इकाई का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 5वां इकाई आती है, 5वीं इकाई लिखा है, वही क्रम यहाँ पर भी दिया है।
विडम्बनाम रिक्तस्थान से आत्मविडम्बनाम से प्रारंभ करना है, अंतिम कहाँ तक करना है, अंत स्वभवनम आजगाम तक व्याख्या करनी है। ये सूत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या करनी है। इकाई के रूप का प्रस्तावना उद्देश्य आत्मविडम्बनाम से विडम्बना से बना है, आत्मविडम्बना से स्वभवनम आज गाम तक व्याख्या करनी है। सारांश शब्दावली होगी, आधा प्रश्न उत्तर होगी, उपयुक्त पुस्तक निराकरण प्रश्न होंगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य दिए हैं। आत्मविडम्बना यहाँ से आत्मविडम्बना यहाँ पर लिखा गया है, और जो अंतिम जो सूत्र कहाँ पर दिया है वो यहाँ पर दिया है कि स्वभवनम आज गाम, यहाँ तक सूत्र दिया है। कितने गद्य आते हैं इसमें, एक गद्य हो गया, 1 2 3 4 5 गद्य यहाँ पर दिए गए हैं, 5, उसके बाद छठा, सातवां, 8 गद्य में बीच में आते हैं। 8 गद्य के मतलब यह दिया गया है, तो 8 गद्य हमें समझने हैं। इसके मध्य में बहुत प्रश्न पूछा है, अनुजीविना जनेन, इस पद का अर्थ होता है ललाट के ऊपर किसकी संभावना की जाती है। रिक्तस्थान की पूर्ति और ब्राह्मणों की रिक्तस्थान नहीं करते, हितकारी वचन बोलने वाले पर होता है रिक्तस्थान, हितकारी वचन बोलने वाले पर रिक्तस्थान करते हैं वो क्या करते हैं। फिर अगला उद्भूत प्रश्न पूछा गया है कि तुम उपहास के पात्र न बनो, ऐसा किसने कहा। पुरुषैरूणाम धुरा में धुरा का अर्थ होता है रिक्तस्थान की पूर्ति करो, अवनमयी रिक्तस्थान शिरांसी, ऐसा राजा जिसका प्रताप रिक्तस्थान हो गया है। तो लघु उत्तरी पूछा, चंचल हृदय वाले बोध रहित को ही धन किससे पागल बना देता है, कि किसने बड़े यत्न से आप में संस्कार डालते हैं, किसने बड़े यत्न से आप में संस्कार डाले हैं। आपके गुणों को देखकर उपजे संतोष ने मुझे यह सब कहने के लिए प्रेरित किया, यह किसने कहा। सुखनाश के उपदेश का किस प्रकार उद्भूत प्रभाव पड़ा। सुखनाश के अपना कथन समाप्त कर देने पर चंदापीठ कहाँ चला गया। तो ये सारांश बातें यहाँ पर दी गई, निचोड़ दिया गया है। पूरी शब्दावली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर क्या है शब्द दिए गए हैं, उसके हिंदी अनुवाद किया गया है। और 4 प्रश्न जो आगे दिए गए हैं, बहुत प्रश्न दिए उसको यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। संदर्भ ग्रंथ दिए गए उसे और सत्यान कर सकते हैं, उपयोगी पुस्तक दिए उसे और सत्यान कर सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न 1 2 3 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चंदापीठ के व्यक्तित्व का उल्लेख करो, अपने शब्दों में लिखो जो उन्हें व्यक्तित्व है। चंदापीठ कौन है। चंदापीठ जो है राजा के पुत्र का नाम है। ताड़ापीठ का क्या है, पुत्र का नाम है, चंदापीठ है। इसी काय का एक विशेषता की निबंध ऐसे लिखो। बाणभट्ट की गद्य शैली की विवेचना कीजिए। चौथा है सिद्ध कीजिए बाणभट्ट एक सबल गद्यकार हैं। कैसे सिद्ध करो, प्रूफ करो भाई कैसा है ये क्या है, गद्यकार हैं, गद्य को लिखने वाले गद्यकार हैं। बताइए। अब कल की पाठशाला में हम खंड चौथे में प्रवेश करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण, असंधि को समझने का प्रयास, व्याकरण को, तो गद्य को यहीं पर विराम देते हैं, व्याकरण को समझने का प्रयास कल की पाठशाला में हम करेंगे। व्याकरण, व्याधन, करण, जहाँ पर व्या शब्दों का जहाँ पर व्या होता है उसको समझने का जहाँ प्रयास करते हैं उसको व्याकरण हम कहते हैं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। शब्दों का व्या कैसे होता है, शब्द कैसे मिलकर बनते हैं, उसके बारे में जहाँ समझते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो कल से हम चौथे खंड में प्रवेश करेंगे। तीसरे खंड को यहीं विराम देते हैं, पाठशाला के भाग 2 को यहीं विराम दें। आइए पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र ब्रह्मांड एवं काल को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले खंड में खगोल को समझा, दूसरे खंड में काल को समझ रहे हैं। बात हमने करी थी काल के अंदर पंचांग की ओर आइए प्रवेश हम करें, पंचांग को समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि काल में क्या है, क्या ही ने काल में अमुहूर्त काल दिया है, त्रुटि आदि दिया है, दूसरे में मुहूर्त काल प्राणादि को दिया था, तीसरे में सप्ताह पक्ष मास के बारे में बताया है, चौथे में ऋतु एन गोल वर्ष के बारे में बताया है, पांचवें युग महायुग मनु कल्प परार्ध के बारे में बताया गया है। तो खंड काल नामक जो खंड है दूसरा है उसको विराम देते हैं। आइए खंड तीसरे में प्रवेश करें, पंचांग को समझने का प्रयास आइए हम करते हैं। पंचांग में 2 हमारे पास पंचांग यहाँ पर रखे पड़े हैं। एक पंचांग है नक्षत्र लोक तिथि पंचांग, एक है पंचांग है नक्षत्र लोक तिथि पंचांग, एक पंचांग हमारे पास ये है। दूसरा पंचांग है दिवाकर जंत्री पंचांग हमारे पास उपलब्ध है। ये पंचांग को हमें समझना है, दिवाकर मुफीद आलम जंत्री, ये 2 पंचांग है। इस पंचांग को हमें समझना है। पंचांग में जो मूलभूत जो 5 अंग होते हैं इसलिए हमको कहते हैं। वैसे तो ये जंत्री में बहुत कुछ होता है, लेकिन पंचांग में जो हम कह रहे हैं पंचांग में मूलभूत हम 5 अंगों को समझते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणों को हम समझते हैं।
इन नक्षत्र लोक के बारे में बताया है। इस पंचांग का नाम रखा है नक्षत्र लोक। नक्षत्र मतलब हो गया तारा अर्थात स्टारों के ग्रुप्स ऑफ स्टार, नक्षत्र। तो नक्षत्र जो है वो तारों के समूह को जो हम कहते हैं उसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र लोक मतलब जैसे हम पृथ्वी क्या है भूलोक है, ऐसे ही जैसे सूर्य है, सूर्य के यहाँ जो निवास जो रहते हैं उसको हम लोक कहते हैं। तो एक शिवलोक हो गया, पृथ्वी लोक भूलोक बोल दिया। ऐसे लोक मतलब प्रत्येक ग्रह को हम लोक कहते हैं। ऐसे नक्षत्र मतलब जो तारों के समूह, जो अलग जो तारे हैं, अलग जो सूर्य है, उनके जो पिंड है, उन पिंड को हम बात करते हैं उसको हम लोक कहते हैं। तो ये भूमि इसको हम भूलोक कहते हैं। तो ऐसे ही उसको हम परलोक भी कहते हैं। परलोक का मतलब कुछ और नहीं होता, परलोक मतलब होता है दूसरी भूमि में चले जाना, दूसरे ग्रह में चले जाना, उसको हम परलोक कहते हैं। परलोक सिधार गई कहते हैं, स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग मतलब भी वही होता है। अब स्वर्ग तक तो हमारे मनस कल्पना है, भौतिक चीज तो नहीं है, लेकिन जो हम परलोक कहते हैं, परलोक का मतलब है इस ग्रह से हो सकता है कि इस ग्रह में से दूसरे ग्रह में चले गए, कम से कम 50,000 पृथ्वियां हैं, कोई अन्य पृथ्वी में चले गए होंगे, वहां पर जन्म ले लिया होगा, ऐसा कहते हैं। या इस जीवन से इस पड़ाव से दूसरे पड़ाव में चले गए, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर नक्षत्र लोग नाम, इस पंचांग का नाम मित्र जो है पंडित मदन मोहन पंत जी हैं, संपादक करने वाले हैं, इसको संपादक करने वाले हैं MBA वित्त, पंडित मदन मोहन पंत जी हैं। ये MA वेदांग ज्योतिष, पंडित महेश चंद्र पंत गणनाकार, गणनधन आकार, गणनाकार, गणना को आकार देने वाले को हम गणनाकार कहते हैं। ऐसे महेश पंडित महेश चंद्र पंत हैं जी। क्या है? MA के वेदांग ज्योतिष है। MA से इनने वेदांग ज्योतिष, MA किससे सब्जेक्ट से किया है? ज्योतिष किया है। ज्योतिष का भी कौन सा? वेदांग ज्योतिष से किया है। तो इनने इन पंचांग का जो संपादक हैं, जो गणनाकार जो हैं, इनने इस पंचांग का नाम क्या रखा है? नक्षत्र लोक तिथि पंचांग इसको रखा। इसके बारे में हमें समझना है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इस पंचांग में क्या क्या चीजें होती हैं, ये क्या क्या समझते हैं, क्या है ये, इसमें क्या दिया होता है, ये क्या चीज है, इस बारे में कितना हम जानते हैं पंचांग के बारे में। अभी पंचांग है, फिर आगे जंत्री होता है। जंत्री मतलब इससे थोड़ा और बड़ा होता है, इसका थोड़ा बड़ा रूप का नाम है जंत्री। पंचांग में जब 5 अंग हो, लेकिन जंत्री में और अंग भी बात जहां विस्तार से बताया जाती है उसको जंत्री कहते हैं। पहले इनने बना रखा पंचांग में, तो पहले इनने क्या दे रखा, यहाँ पर एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर, यहाँ पर इनने बता दिया अपना, ठीक है, बीच में ये बना दिया, संभवतः शाह के बारे में दे रखा है। यहाँ पर कुछ बातें इनने लिखी हैं, बताया है कि हमारे पूज्य पिताजी जो हैं वैद्यराज स्वर्गीय श्री तारादत्त पंत जी, जन्म उनका कब हुआ है? 1935 से 2010 के मध्य हुआ है। ग्राम जो है रैली में है। प्रो चमन खान, जिला अल्मोड़ा के रहने वाले, उत्तराखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में रहने वाले हैं और भारत भूमि में। समर्पण है आपके स्नेह और आशीर्वाद से आज हम इस महत्वपूर्ण कार्य को कर पाने में सक्षम हुए। आपने 4 वर्ष की अवस्था में हमें सभी नक्षत्रों के नाम याद कराकर ज्योतिष की पाठशाला में प्रवेश कराया। आपकी गौ सेवा, शुभ भक्ति आज हमें सहायक हुई है। राम वाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। राम वाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तोर। सियावर राम जय जय राम। पंचांग परिचय, पंचांग से परिचय, इंट्रोडक्शन का प्रयास। पंचांग परिगण, अक्षांश रेखांश। अक्षांश जो है 29, रेखांश है 40। उत्तर तथा देशांतर, उत्तर में है 79, देशांतर है 19, पूर्व पर केंद्रित है।
सूर्य उदय और अस्त इसी स्थल के हैं। सूर्य उदय अस्त की गणना किरण वक्री भवन संस्कार रहित है। पंचांग की गणना वृत्तुल्य पद्धति से की गई है। तिथि आदि का मान घड़ी पल में दिए गए हैं। यह समय तिथि आदि मानों का समाप्ति काल दर्शाता है। पर्वादि विवरण में घटी पल का मान प्रारंभ काल दर्शाता है। सूक्ष्म विधि से गणित मेष धन अर्क मेषार्क कालीन दृश्य अयनांश 0, 24, 8, 59 है। घंटा मिनट में भी तिथि आदि मान को पंचांग में स्थान दिया गया है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ये घंटा मिनट क्या है? घटी पल विपल क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है। जिस समय ज्योतिष का आविर्भाव हुआ था, जिस समय ज्योतिष का उद्भव हुआ था, उस समय भाषा जो थी, उसमें जो समय की गणना कर रहे थे, उसमें समय की गणना को जो ज्ञान दिया, उस समय का छोटा सा जो हिस्सा था वो विपल था, फिर पल था, फिर घटी था। जिसको अभी के समय में हम क्या करते हैं, अभी ज्योतिष क्या है, पहले ही इसका उद्भव विकास हो चुका है, पहले ये विकसित है, इसलिए हमें अब दोनों चीजें हमें हाथ में लेनी पड़ती है, नवीन दृष्टि भी और प्राचीन दृष्टि भी। ऋषि मनुष्य की दृष्टि भी हमें लेनी पड़ती है और अभी की जो वैज्ञानिक दृष्टि उसको भी हमें लेनी पड़ती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि में अभी जब समय की गणना करते हैं, उसमें हम कहते हैं घंटा, मिनट, सेकंड, मिनट, घंटा की हम बात करते हैं। तो वही जो समय है वो पहले जिसमें संस्कृत बहुत भाषा थी, जिसमें ज्योतिष का आविर्भाव हुआ था, ज्योतिष का उद्भव हो रहा था, ज्योतिष विकसित जब हो रहा था, ज्योतिष का जब जन्म हो रहा था, उस समय भाषा क्या थी? 90 से 95,000 वर्ष पूर्व हुआ, तो उस समय भाषा क्या थी? संस्कृत। उस समय जो समय की गणना करते, उसमें जो नाम दिया वो घटी पल में देते थे। बात एक ही है, समय उस समय भी था, समय अब भी है। बात क्या कर रहे, समय की तो बात कर रहे हैं, पंचांग में क्या था, समय को तो देखते हैं, तो समय उस समय भी था, समय अभी भी है, लेकिन तरीका क्या था उस समय? उसमें घटी, विपल, पल, घटी कहते थे, अब क्या कहते हैं? सेकंड, मिनट, घंटा हम कहते हैं। इतना फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे तक, दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे का मान पाठकों की सुविधा के लिए 13 दिया गया है। उसी प्रकार दोपहर 2 बजे के लिए 14, जहां पर 24, 25, 26 आदि अंक लिखे गए हैं। उसी प्रकार दोपहर 2 बजे के लिए, अच्छा वही बातें बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, वही हमें ख्याल कर रहे हैं कि आप पंचांग जब देखोगे तो वहां पर आपको ये ख्याल जो रखना, क्योंकि हम समय क्या करते हैं 12 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में क्या 24 घंटे का होता है। बड़ा समय का बड़ा गणना करने का बड़ा हिसाब किताब अलग होता है जी। तो वहां पर आप असमंजस में मत पड़ना, क्योंकि 12 के बाद आप आमतौर पर 12 घंटे की घड़ी में आप करते तो 1 बजे का, उसको आप सुबह के लिए AM PM का हिसाब करते हैं। लेकिन जब आप पंचांग को देखोगे तो वहां पर हमने 1 नहीं लिखा है, वहां पर क्या लिखा है? हमने 1 की पुनरावृत्ति नहीं की है, 1 को PM AM से नहीं दिखाया है, हमने 1 को दिखाया है 13 से, 2 को दिखाया है 14 से, यानी कि 24 घंटे की घड़ी का हमने यहाँ पर किया है। ये हमें ख्याल रहे, जब आप अध्ययन करोगे, जब समझोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, मतलब 1 PM क्यों नहीं लिखा, 2 PM क्यों नहीं लिखा, 3 PM क्यों नहीं लिखा, 4 PM क्यों नहीं लिखा, 5 PM क्यों नहीं लिखा, 6 PM क्यों नहीं लिखा। ये PM इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं और 24 अंकों के शब्दों यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो घड़ी में आमतौर पर 12 घंटे की हम बात करते हैं, उसको पुनरावृत्ति करते हैं, PM करते हैं और प्राण पूर्वांग की हम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है? पूरा 24 घंटे दिए गए। तो 1 के बाद 1 नहीं होगा, 12 के बाद 1 नहीं आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। ये बात है। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पाठक को सुविधा हो, जो पढ़ने वाले जो हैं, पाठक को सुविधा के लिए 13 दिया गया है। इसी प्रकार दोपहर 2 के लिए 14 है, इसी प्रकार से 24, 25, 26 आदि अंक लिखे हैं, जहां पर वहां 24 रात्रि 12 बजे, 25 रात्रि के 1 बजे, 26 को रात्रि के 2 बजे जाना है। इस प्रकार आगे में भी 24 घटाकर रात्रि के बाद का समय जाने। जब तक आगामी सूर्योदय न हो तब तक भारतीय ज्योतिष का तारीख का दिन में ही नहीं माना जाता है। हमने कहा वही समय का बड़ा बोलबाला हमने अभी देखेंगे कि स्थानीय समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, वही बताने का प्रयास करेंगे कि अभी ध्यान जरूर रखना आप
आप भले ही आपकी घड़ी में मानक समय के आधार पर 1 बज जाता है, नया दिन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो दिन है नहीं, वो तो मानक समय है, वो मानव समय है, वो केवल मानने के लिए, वो काम चलाऊ समय है। लेकिन वास्तविक समय तो स्थानीय समय तो तभी आएगा जब सूर्य उदय होगा, जब सूर्य उदय हुआ तब से समय प्रारंभ होगा। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आमतौर पर हम कहते हैं 24 घंटे की बात होती है, लेकिन इनने यहाँ पर 24 की, इनने तो और भी ज्यादा कर दिया। इनने तो 24 की बात 25, 26, 27, 28 तक ले जा रहे हैं जी। ले जाएंगे क्योंकि सूर्योदय जब होगा तब वहां तक समय मिलेंगे, वहां तक जिक्र करेंगे भाई। तो यही कह रहे हैं, पाठकों को ध्यान रखना, इस बात को समझना कि जब तक कि अगला सूर्योदय नहीं होगा, जब सूर्योदय हुआ तब से ही समय की हम गणना करेंगे। आगामी सूर्योदय न हो तब तक भारतीय ज्योतिष परम्परा पिछली तारीख का दिन ही हम मानेंगे। इसलिए 24 का 25 भी मैंने लिखा है, 26 भी मैंने लिखा है, और 24 जो मैंने लिखा है वो 12 बजे को दिखा रहा है, 25 जो मैंने लिखा वो रात का 1 बजे दिखा रहा है, 26 जो लिखा वो रात के 2 बजे दिखा रहा है, इसलिए मैंने लिखा। इस बार आगे के में 24 घटाकर आधी रात के बाद का समय जानना। तिथि और नक्षत्र का समय समाप्ति काल में दिया गया है, कारण तथा योग प्रातःकालीन सूर्योदय के लिए लिखा गया है। पूर्णिमा के लिए 15, अमावस्या के लिए 30 कपिल कहते हैं। भद्रा संक्रांति का घटा मान घंटा मिनट में भी दिया गया है, कहीं पर कामान 24 घंटा 30 मिनट भी लिखा गया है। अर्थ है कि रात्रि के 12 बजे 30 मिनट। इसी आगे अंकों के लिए 24 घटाकर अर्थात अर्धरात्रि के बाद समय आता है। जिस स्थान पर अहू लिखा हो उसे अहोरात्र समझे, अर्थात तिथि आदि मान के लिए रात्रि में व्याप्त है। तो ये बातें यहाँ पर दी गई है। कल इसको और विस्तार समझने का हम प्रयास करेंगे। मानना नहीं, जानना, आनंद महसूस जानना, पूर्वक जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम प्रोत्साहन सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है।